आप सभी को नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम मिक्सचर एलिगेशन का जो आपका एक्सरसाइज 4 है वहाँ पर पहुँच गए हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन कर रहा है कि एक एलॉय ए है, उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है। बी एलॉय है, उसमें भी कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी को आपने लिया और उसको 5:7 में लिया हुआ है, ये बता रहा है। एक है एलॉय है, बी भी आपका एक एलॉय है और आपने एक नया एलॉय बनाया है। सो बताना है परसेंटेज ऑफ जिंक क्लोजेस्ट कितना है। सो मे भी थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन करना पड़े, इसलिए ये सवाल हम करेंगे। ठीक है, बाकी सवाल में ऐसा कुछ खास नहीं है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4:3, तो मैंने यहाँ पर लिखा। और ये भी आपको पता है कि ये है कॉपर टू जिंक का रेशियो। कॉपर को Cu बोल सकते हैं, जिंक को Zn बोलते हैं। जो ये एलॉय आपका A है और जो आपका एलॉय B है, उसमें यही सेम रेशियो आपका हो जाता है 5:2। अब आपने क्या किया है, A और B को किस रेशियो में लिया है, 5:7 में। तो ये आपको रेशियो मेंटेन करना है वॉल्यूम का या क्वांटिटीज का। सो आप कहोगे अभी मेरे पास कितना टोटल है, तो आपने कहा 4 3 7 5 3 7 है कि नहीं है। ये सिनारियो है आपके पास 4 3 7 5 3 7, वैल्यू आपकी 5:2 है। ठीक है, सो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि हमें तो यहाँ 5:7 मेंटेन करना है, तो इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जिंक बनेगा नए मिक्सचर में, देखो वो कितना होने वाला है। आपने कहा टोटल बनेगा 7 5 35। ठीक है, 1 मिनट, 7:5, उल्टा किया मैंने, पहले ही सही कर रहा था मैं। यहां आपको 5 से गुणा करना है, यहां आपको 7 से गुणा करना है, क्योंकि 5:7 बनाना है। तो टोटल कितना बना आप देखिए, यह है आपका 35 और यह है आपका 49, तो ये आपको बनेगा 84। यहां पर 84। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 7 अगर कॉमन लेंगे तो 7 × 12 बनेगा, जो कि 84 के बराबर है। जिंक कितना है, 7 5 3 15 और 7 दूनी 14। 14 और 15 कितना होता है तुम्हारा, 29 के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको दिख रही है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, जरा ध्यान से देखिए कि आंसर क्या है। सो आप कहोगे कि अगर यहाँ 28 होता तो ये 1/3 बनता। देखो अप्रॉक्सीमेशन कैसे करना है इसका। आप कहोगे ये जो वैल्यू लिखी है ये ऐसा है, 28 + 1/84। 28/84 कितना होता है, 28 × 3 क्या होता है, 84 होता है। तो ये बना 1/3 + 1/84। जैसे ही आपने ये लिखा, बहुत ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या होती है, 33 1/3% या फिर 33.33% बोल सकते हो। और जो आपके पास 84 है, इसको आप बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.2% के आसपास है, अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट। अगर ये 80 होता तो ये क्या बनाता आपका 1.1, आपको याद है 1.25। क्लियर और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो 1/8 आपको पता है क्या होता है, 12.5। 1/80 होगा 1.25। ये 1/84 है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 1/1.2 बन जाएगा लेट से। तो इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो 34.5 के आसपास आप टिकोगे। तो 34.5 तुम्हारा करेक्ट है। तो सवाल देखो ये है कि मैं एक चीज समझाता हूं आपको कि जब भी आप कैलकुलेशन को देखते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, तो यूजुअली जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो 2 डिजिट बाई 2 डिजिट नंबर से डिसाइड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की, इसको हम दूसरे तरीके से भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और वो क्या है कि हम डिनोमिनेटर को बोलेंगे कि 85 बन गया और न्यूमरेटर को हम बोलेंगे 30 बन गया। ये भी एक तरह का वैलिड अप्रॉक्सीमेशन है। हमने डिनोमिनेटर को भी थोड़ा सा बढ़ाया, न्यूमरेटर को भी थोड़ा सा बढ़ाया, बट एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर आपने इसको 1 बढ़ाया और इसको आपने 1 बढ़ाया, परसेंटेज चेंज न्यूमरेटर में ज्यादा हुआ है कंपैरेटिवली, बिकॉज बेस 29 है, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी आएगी, जो आना था उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे ही आपने देखा और आपने कहा मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, मैं कहूंगा 5 से डिवाइड करो, तो ये बचेगा 6/17। अब 6/17 का अगर आप परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे कि इसका अगर परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये बनेगा 600/17, और 600/17 आप निकालो जरा कितना होगा, 17 × 3 = 51, 9 बचा,
17 25 85 है। बहुत ध्यान से देखना आप यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। 17 दिया 51 निकाला, 90 हुआ, अब 17 25 आपको 85 मिला, 85 के बाद आपको ये वैल्यू मिलती हुई दिख रही है 35.3%। क्लियर है कि नहीं? क्या ये मैंने लिखा है वो सही है 5 से डिवाइड करके? ओके। सो अब देखो एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेशन अगर आपने गलत किया, जैसे ये अप्रोक्सीमेशन है, कई लोग ऐसे ही करते हैं कि 29 को 30 मान लेते हैं, 84 को 85 मान लेते हैं। देखो यहाँ पूरा उत्तर ही तुम्हारा गलत आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 35.3%। क्या ये करेक्ट है? नहीं। टेल मी। 17 थी 51 गए, 90 बचा ना, फिर 17 25 85 चले गए, तो आपको महसूस होगा कि मेरा आंसर बी है 35। गलत हुआ ये अप्रोक्सीमेशन? यस। तो ये क्यों गलत हुआ ये मैं लॉजिक आपको दिखा देता हूं। देखो ध्यान से, मैंने कहा था ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा, अब ये 35.3 यहां आ रहा है, ये इतना ज्यादा क्यों आ रहा है इसको आप यहां से समझ सकते हो कि ये जो चेंज है ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1/30 है। 1/30 आपका 3.33% होता है, और ये वैल्यू तो आपकी 1.2% के आसपास है। इन दोनों को अगर आप बैलेंस भी करोगे तो लगभग पॉसिबिलिटी है कि आपको पॉइंट, देखो ये 1.2% है, ये 3.3% है। सुपर अप्रोक्सीमेट कंडीशन में आप ये कह सकते हो राइट कि 3.33 और 1.2 का अंतर ले लेते हैं, इतना बैलेंस कर दो। लेट्स से 2% भी ज्यादा अगर ये आया तो 2% ज्यादा आपको क्या कर सकता है, 34.5 का अगर तुमने 2% निकाला तो वो तुम्हें 35 के ऊपर वैल्यू दे देगा, और इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन आपको गलत आंसर देगा। आपको ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। सर आप क्लास बोर्ड का पीडीएफ क्यों नहीं देते हो? सचिन FIR करवा दूंगा तुम्हारे ऊपर अगर झूठ बोलोगे तो। क्लास बोर्ड का पीडीएफ रोज अपडेट होता है, क्लास को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं सुबह सुबह आकर, गलत बात है ये। रोजाना पीडीएफ अपडेट होती है। नहीं अगर पता चल रहा है कहाँ है तो टीम से बात कर लो, सपोर्ट टीम से। सुबह क्लास में आके ये सवाल तुम सीख नहीं रहे हो, इतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूं मैं, और तुम आरोप लगा रहे हो मेरे ऊपर। पीडीएफ कितने लोगों को पीडीएफ मिलती है रोज, प्लीज बताना। अगर नहीं भी मिली है किसी दिन तो मुझे आप क्लास के बाद बताओ, 9:30 बजे के बाद। ओके प्लीज जल्दी। पीडीएफ मिलती है रोज? मिलती है ना? तो सचिन को जेल भेजा जाए फिर, गलत आरोप के चक्कर में मानहानि का केस लगाओ उनके ऊपर। ठीक है, तो सचिन जी प्लीज टीम से बात कर लो, है ना। अरे जो मैं सॉल्व करता हूं उसी की बात कर रहा हूं महाराज। टीम से बात कर लो, बता देंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। क्लास को डिस्टर्ब मत करो, यहां सीखने आया करो बस, ठीक है। इतनी जरूरी, लोगों को लगता है अप्रोक्सीमेशन तो फर्जी चीज है, क्यों इसको देखें, है ना। ठीक है, यही गेम है तुम्हारे जीवन का जो तुम्हें सीखना है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो अगेन आई एम सेइंग, हमने जब आपको परसेंटेज पढ़ाया है तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन की जो पीछे की चीज है वो सब कुछ दे दी है, ठीक है, पीछे की चीज दे दी है मैंने आपको, लेकिन आप उसको एनालाइज करोगे तभी बात बनेगी। जैसे लोग क्या करते हैं 29/84 घर बैठ के क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ भी डिवाइड करके देख लेते हैं, कहेंगे आंसर तो आ ही जाएगा, क्या करना है, 34.5 करेक्ट है। बट इंपॉर्टेंट ये कि आएगा कैसे। अब इसमें आप तरह तरह की चीजें देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि 30 किया आपने और उसको 85 किया तो मामला गड़बड़ हो रहा है। देयर आर मेनी थिंग यू कैन डू। आप कहोगे कि एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं कि इसको हम लेट्स से, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू एक्चुअली। जैसे आपने कहा कि इसको भी बढ़ाते हैं, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसको हम 90 बना सकते हैं। देखो अगेन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आपको अगर याद हो मैंने आपको बताया था 3 डिजिट बाई 3 डिजिट का कैलकुलेशन, है ना, उसमें मैंने आपको चीज सिखाई है रेशियो के टर्म्स में कैसे होता है। इसको अगर मुझे पूछोगे कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका, तो दिस इज द तरीका, राइट। व्हाई? बिकॉज इट इज इमीडिएटली गिविंग यू 28/84 दैट इज 1/3 प्लस 1/84, दैट मीन्स ब्रेकिंग द नंबर on the basis of denominator. It's a very quick way to get the actual answer. So that's what you need to do. Anything else you will try, it will take time. यार अगर तुम 30/80 बना रहे हो तो क्या कर रहे हो जरा बताओ मुझे। 30/80 अगर तुम बना रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपने फिर परसेंटेज को पढ़ा ही नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। तुमने इसको 30/80 बना दिया, इसको कहते हैं मूर्खता। समझना कैसे, 29 कर दिया यहां पर आपने, ये आपकी वैल्यू थी, डिनोमिनेटर को तुमने कम कर दिया, न्यूमरेटर को तुमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा,
क्या होगा? ओवरऑल वैल्यू बहुत बड़ी आएगी यार। इसको तुमने कम किया तो ये भी फ्रैक्शन को बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू तो बहुत ज्यादा आ जाएगी। ऐसे काम नहीं करने होते हैं एग्जाम में। क्लियर? अनटिल अनलेस ऑप्शन में बहुत भारी गैप है 50-50% का। ओके, क्लियर? सचिन जी अब तुम्हारी तैयारी है, ब्लॉक हो जाओगे, अभी शांति से बैठ जाओ। बच्चों ने बता दिया कि पीडीएफ अपलोड होती है, मैंने बोला सपोर्ट टीम से बात करो। यहां इतनी जरूरी चीज सिखा रहा हूं मैं तुमको। और आपका नाम किससे जुड़ा हुआ है पता है आपको? सचिन तेंदुलकर। थोड़ा सा नाम की मर्यादा रखें, सीखें। ही इज ए ग्रेट लर्नर, ही वॉज ए ग्रेट लर्नर फ्रॉम हिज कोच। अच्छा, अब ये कहना कि ये 33.33% से ज्यादा होगा, ये भी गुड एनफ नहीं है, because options are very close. 34.5 and 35 both are present. You have to see. Okay, what about this? This is clearly between, little more than 1%, approximately 1.2%. Okay, आगे बढ़े? Shall I go ahead? Okay, चलो 92। देखिए बच्चों, एक नसीहत दे रहा हूं, सुबह सुबह जब उठ के आते हो क्लास में तो प्लीज पढ़ने पे फोकस करो, वही काम आएगा तुम्हारे एग्जाम में। बाकी चीजें बाद में भी सॉल्व हो सकती है, ठीक है? कि पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ मिलता है रोज, मुझे पता है, अपलोड होता है। अगर आपको मालूम नहीं तो बाद में पूछ लेना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्लास के बाद 9:30 बजे तक रुको, खाओ मत मुझे सुबह सुबह। 45 लीटर 60% कंसंट्रेशन है एसिड सोल्यूशन का, वो ऐड किया हमने 35 लीटर ऑफ 80% कंसंट्रेशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यू सोल्यूशन? ये तो निकाल लेना आप लोग, कुछ नहीं करना है, चुपचाप एलिगेशन लगाओ, स्ट्रेट एलिगेशन हो जाएगा। वेटेड एवरेज लगाओगे उससे भी हो जाएगा, है ना? कर लो, क्या करना है आपको? कुछ नहीं, सीधा सवाल है। ये सवाल देखिए, ओके। इन ए मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 2:3। some milk is added in the mixture because of which ratio of milk and water becomes 2:1. How much milk was added is a percentage of initial mixture. 2:3 पहले है, कुछ मिल्क आपने ऐड किया और 2:1 हो गया। ये स्ट्रक्चर भी हम लोग बहुत कर चुके हैं, बट परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर लिखा है तो इसको देख लो। मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया है 2:3, ठीक है? कुछ मिल्क आपने ऐड किया मिक्सचर में, जिसकी वजह से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 2:1। अच्छा, अगर आपने मिल्क ऐड किया है, अगर मिल्क ऐड किया है तो वाटर चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो इसको मैं 3 बनाऊंगा, तो यहां से मैं 3 बनाऊंगा तो ये बनेगा 1 से 3, और अगर ये 1 से 3 बना तो ये बना 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो आपने कहा यहाँ कितना मिल्क ऐड हुआ? दैट इज 4 पार्ट, और ये जो 4 पार्ट है ये इनिशियल मिक्सचर का कितना परसेंट है? आपको इनिशियल मिक्सचर मेरा कितना है? इट इज 5 पार्ट्स। 4/5 कितना होता है तुम्हारा? 80%। सी ऑप्शन। ओके, क्लियर और नॉट? चले आगे बढ़े। 80%। एक मिक्सचर है जिसमें 27% कॉपर है वेट से, हाउ मच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 81 kg ऑफ कॉपर? कॉपर 27% है और आपको 81 किलो कॉपर चाहिए। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि 27% जो टोटल का है ये 81 है, टोटल कितना हो जाएगा आपका? आप कहोगे 1% मेरा हो गया 3, 100% मेरा कितना हो गया? 300, यानी टोटल की वैल्यू जो होगी वो 300 हो गई। तो ये तो ऐसे ही सवाल था। ये देखिए, 2 vessel contains water, 2 vessels contain water and is split in the ratio 3:9 and 7:6. If both the vessels are mixed in the ratio 1:1, find the ratio of water and spirit in the new mixture. निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है। 9 3 12 है, 7 6 13 है, दोनों का एलसीएम लेके बराबर कर दो, पार्ट्स बराबर कर दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सो लेट अस राइट इट वंस। 9 3 12, 7 6 13 ऐसे है। अब देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना बस ये है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 13 से मल्टीप्लाई करना है ताकि पार्ट्स बराबर हो जाएं। अब एक बात बताओ,
अगर ये 12 इंटू 13 करोगे टोटल कितना आएगा, 156 आएगा, ये भी 156 आएगा। इनको जोड़ोगे तो टोटल वॉल्यूम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 56 दूना 112 होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, तो ये 312 बन जाएगा। अब आपको समझना यह है कि टोटल अगर मेरा 312 है, टोटल अगर 312 है तो यहां पर जो टोटल है ये 312 या उसका कोई फैक्टर होगा। समझ में आई कि नहीं? अब इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं आपको पता है, 156 हो सकता है, या इसका हाफ हो सकता है। इसका हाफ करो जरा, इसका हाफ करोगे तो इसका हाफ करोगे तो आएगा 78, ठीक है, 78 हो सकता है, राइट। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, थिंक अबाउट इट। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाए। अगर ये 3 से डिवाइड करोगे तो 104 भी बन सकता है, ठीक है। सो यहां देखो 104 बन रहा है, ध्यान से देखना। यहां पर ये वैल्यू जो आपकी है 5, 6, 11 और 105 दे रही है। यहां ये वैल्यू आपको कितनी दे रही है, 66 दे रही है। यहां पर ये वैल्यू कितनी दे रही है आपको, 20 दे रही है। आप खुद बताओ मुझे क्या संभव है और क्या नहीं है। ओनली दिस इज पॉसिबल, ये ऑप्शन। वाई? बिकॉज टोटल मैंने बोला कि कैन बी फैक्टर ऑफ दिस ओनली। इन द अदर वे यू कैन ओनली गेट ए नंबर जिसका कोई ना कोई मल्टीपल मुझे ये देता हो, ठीक है, समझा चुका हूं। तो ऐसे हो सकता है, बट एनीवे सॉल्व कर लो, ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस मैं दिखा रहा था आपको। तो आपने कहा 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 13 तिया 39, और 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 सत्ते 84। इनका सम कर लो बस आप, राइट। 133 आ गया, क्लियर। 133 123 123। और अगर ये 123 आ गया तुम्हारा तो बाकी वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे आपको 312 लेके आना है। अगर आप 200 जोड़ोगे तो 323 जाओगे, वहां से 11 वापस आना है, 289। ओके, मेक सेंस? साफ साफ दिख रहा है कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर बताओ, ये के नंबर किससे डिवाइड करोगे आप? विच नंबर विल डिवाइड बोथ? कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने, एक बार चेक कर लेना। 189 होगा ना, सॉरी 189। अब 3 से डिवाइड कर दो, 41, ऑप्शन ए, दैट्स करेक्ट। देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी, सिंपल है, ठीक है। क्लियर है सभी को या नहीं? प्लीज कंफर्म करें ताकि देखा जाए। अब देखो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज और भी हैं। इफ यू जस्ट सी, वी कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो। लाइक 3/9 का मतलब क्या होता है? 3/9 का मतलब होता है 1:3। आप इसको यहां पर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते थे, राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यू कुड हैव डेल्ट विद स्मॉलर नंबर। 3:9 मतलब 1:3 होता है। अब यहां अगर आपने 7:6 लिखा होता तो ये 4 पार्ट बनता, ये 13 बनता, और फिर आप क्या करते, यहां 4 से मल्टीप्लाई करते या 13 से करते, 13 चौको 52, और यहां टोटल आपको सीधे 104 दिख जाता, आपका ए आंसर तुरंत करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये जो रेशियो है अगर कभी भी अनसिंप्लीफाइड दिया होगा, जैसे 3:9, दिस इज नॉट मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म, you further reduce it because then you will not be having these many possibilities। यहां से आपको सीधे दिखा रहा है कि टोटल 52 104 बनेगा, और 104 या उसका कोई फैक्टर, जैसे 104 का फैक्टर होता है 52 बन सकता है या 26 बन सकता है। आप कहोगे कि इसमें केवल मुझे 104 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर आप परसेंटेज से करो, बट उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। परसेंटेज के बारे में भी सोचोगे तो यू हैव टू लुक एट 4 ऑप्शंस। आई विल से दिस इज perfect here, not a problem, but you can try percentage for understanding here। जरूरत नहीं है। लेकिन 3 बॉटल हैं इक्वल कैपेसिटी के, कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है। इनको एक लार्ज वेसल में आप एम्प्टी करोगे, इक्वल है कर लेना। ये फिर 2 3 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 11 15 हो गया, सॉल्व कर लेना प्लीज, ठीक है। वॉल्यूम बराबर कर लेना एलसीएम लेके, और फिर टोटल से या तो कर लेना या फिर आप कर लेना खुद ही। इसका तरीका मैं करा चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं करूंगा इसको। कह रहा 2 एलॉयज हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के। पहला जो एलॉय है उसको कह रहा है कि इज नोन टू कंटेन 40% ऑफ प्लैटिनम एंड द सेकेंड एलॉय इज 26% सिल्वर।
द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इज सेम इन बोथ एलॉयज having alloyed 150 kg of the first and 250 kg of the second, we get a new alloy that contains 30% of gold. How many kilogram of platinum is there is the new alloy? नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां होना चाहिए in the new alloy. in the new alloy. ठीक है, सो जरा देखते हैं सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि इसके थ्रू आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि इसने बोला है कि देखो आपके पास एक एलॉय है जिसको बोलते हैं 1 और एक एलॉय है जिसको बोलते हैं एलॉय 2। दो मेटल से मिलके एलॉय बनता है ना। सो गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं और जिनसे हमने दो एलॉय बनाए हैं। पहला एलॉय जो है उसमें कह रहा है 40% प्लैटिनम है, ठीक है, और सेकेंड जो एलॉय है उसमें 26% सिल्वर है। तो हमें पता क्या है ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर होगा गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, मैं यहां लिख रहा हूं। यहां पर आपका होगा गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ठीक है। सो आपसे क्या बोला कि फर्स्ट एलॉय में 40% प्लैटिनम है, तो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट एलॉय में 40% आपका प्लैटिनम हो गया। सेकेंड जो एलॉय है उसमें 26% सिल्वर है, तो मैंने ये भी लिख दिया कि 26% सिल्वर। अब गोल्ड का परसेंटेज कह रहा है दोनों जगह सेम है, X% और X%, ठीक है। अब कह रहा है इसका हमें लेना है 150 किलो, ये दिया हुआ है, और इसका हमें लेना है कितना 250 किलो, 250 किलो, और हमें क्या कर देना है इसको मिला देना है। तो हमें एक नया एलॉय मिलेगा जिसमें 30% गोल्ड होगा। तो इनको अगर हमने कंबाइन कर दिया इस तरीके से, तो जो नया एलॉय मिलेगा ए मान लिया, तो उसमें कह रहा है जो गोल्ड होगा तुम्हारा वो 30% होगा। अभी सिल्वर और प्लैटिनम के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला है, कह रहा है आपको ये बताना है कि कितने किलोग्राम प्लैटिनम होंगे नए एलॉय में, राइट। एंड कैन यू सी इन दिस क्वेश्चन दैट हियर आई नो हाउ मच प्लैटिनम इज देयर, हियर आई डू नॉट नो, राइट। यहां 40% है तो 15 चौको 60 किलो है, आई नो दैट। तो यहां A1 से जो आ रहा होगा 150 का 40%, आई नो 60 किलो है, ये A1 से आया है, बट जो A2 से आया है वो मुझे पता नहीं है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है जो आपको यहां पर समझना है। देखो, जब भी आपके पास कोई भी एलॉय है या कोई मिक्सचर है जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है, सो आपको पता है कि जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज, या फिर हम एलिगेशन अप्लाई करते थे दो वालों में, तो मैंने बोला था कि आपको एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करनी पड़ती है जिसके रेस्पेक्ट में आप वो अप्लाई करते हो। जैसे यहां पर आपने बोला कि आपके पास गोल्ड X% है, यहां भी गोल्ड आपके पास X% है। इट डजंट मैटर कि तुमने इसको किस रेशियो में मिक्स किया है, अगर तुम इनको आपस में मिला दोगे ना तो गोल्ड अभी भी X% ही रहेगा। जो चीज इक्वल कैरेक्टरिस्टिक में है, इक्वल वैल्यू कैरी करता है, आपको एवरेज में भी पढ़ाया गया है ये कि अगर दो लोग बराबर हैं तो वो किसी भी रेशियो में मिक्स करेंगे वो बराबर ही रहते हैं, ठीक है। सेम चीज आपको समझनी है कि यहां एलॉय 1 में X% अगर गोल्ड है तो गोल्ड के रेस्पेक्ट में यहां भी X% है, गोल्ड के रेस्पेक्ट में अगर यहां भी X% है तो ओवरऑल भी ये X% ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसकी जानकारी आपको दे रही है कि X और X अगर यहां थे तो ये वैल्यू X ही 30% हो गया। अब अगर X मेरा 30% हो गया श्रीमान, ठीक है, तो इसका फायदा यहां मिला कि ये 30% अगर हुआ तो 30 और 26 56 हुआ, और ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई 44% हो गई। प्लैटिनम अगर यहां 44% है तो अब मैं निकाल सकता हूं ना कि 44% 250 का कितना होगा। 250 का 40% क्या होता है, ऐसे लिखता हूं 44% ऑफ 250। 250 का 40% कितना होता है भैया 100, और 4% कितना हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 110। आंसर कितना आ गया 170 इंच, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ओके। सो ये अंडरस्टैंड करना है आपको 100%। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं मैथमेटिकली समझा सकता हूं। मैं कहूंगा गोल्ड के रेस्पेक्ट में एक काम करो, जरा निकालते हैं कि गोल्ड परसेंटेज कितना होगा। गोल्ड के रेस्पेक्ट में आप जरा सोचो, दो मिक्सचर है तुम्हारे पास और तुम गोल्ड के रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगा लो। तो आपने कहा यहां मेरे पास X% है, यहां मेरे पास X% है,
क्वांटिटी रेशियो कितना है, 50 से डिवाइड करोगे 3:5 है। तुम मुझे बता दो यहाँ क्या आएगा, यहाँ x% ही आएगा ना, क्योंकि तुम कहते हो 3x% प्लस 5x% डिवाइडेड बाई 8x% अपॉन 8 क्या होगा, x% ही आएगा। तो इट्स लाइक x% मिलेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, तो गोल्ड जो कि फाइनल मिक्सचर में दिया हुआ है, इससे मुझे यहां दोनों पता लग गया, तो मुझे यहां प्लैटिनम निकल गया और फिर मैंने सीधा आंसर निकाल लिया कि आंसर मेरा 170 kg है। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए 98 आपसे कह रहा है कि आपके पास 3 वैरायटीज हैं राइस की, ABC 16, 24 और 32 किलो। इनको तुमने मिक्स किया किसी पर्टिकुलर रेशियो में, मिक्सचर को आपने 62.5% प्रॉफिट में बेचा है, 39 kg। देयर इज अ टोटल ऑफ 250 kg ऑफ द मिक्सचर, आउट ऑफ विच वैरायटी बी इज 122 kg। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वैरायटी सी। अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट इंस्टेंस में जब आप ये सवाल पढ़ोगे ना, सो मोस्ट लाइकली यू विल फील कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व, राइट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? व्हाई? द रीजन इज, कितने लोगों को ये चीज पता है। देखो यहां पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी दी हुई है और आपको 3 चीजें दी हैं। देखो 16, 24 और 32, राइट? और मैंने आपको बोला है कि किसी भी चीज को 39 रुपए में बेचने पर 62.5% का लाभ होता है। 62.5% जो होता है ना, ये 5/8 के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि 8 रुपए की चीज 13 रुपए की चीज में जा रही है। अब आप कहोगे ये 13 × 3 है, अगर ये 13 × 3 है तो ये क्या होगा, 8 × 3 होगा, यहां पर आपका 24 आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी तुम्हारी क्या आएगी, 24 आएगी। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो विशेष ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर 3 क्वांटिटीज मुझे दी हों, 3 क्वांटिटीज मुझे दी हों और जो एवरेज है मेरा कुछ भी है, वो एक ही रेशियो से नहीं निकलता है, कई रेशियो से निकलता है। तो टोटल जो वैल्यू मुझे दी है यहां पर, टोटल क्वांटिटी जो मुझे दी है वो ठीक है 250 किलो दी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इसके बहुत सारे रेशियोज पॉसिबल होंगे, अगर इसके बहुत सारे रेशियोज पॉसिबल होंगे, तो क्या आप ये निकाल पाओगे कभी भी कि ए की क्वांटिटी कितनी है या बी की क्वांटिटी कितनी है या सी की क्वांटिटी कितनी है? कल मैंने आपको ये पढ़ाया कि नहीं? मैंने आपको कल पढ़ाया कि अगर 3 क्वांटिटीज को मिला के मैं कुछ भी एवरेज लेकर आता हूं तो उसको हम कई तरीके से ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? टेल मी। कल बताया ये चीज कि नहीं? पहले बताओ हाँ, तब मतलब तुम सीखे, वरना तुम सीखे क्या? अगर तुम्हारे दिमाग की घंटी नहीं बजी तो तुमने नहीं सीखा। मैंने कल आपको बताया है कि 3 क्वांटिटीज हैं, उनका मैंने वैल्यू आपको दे रखा है। अगर उनका कुछ भी एवरेज दिया हुआ है तो वो एक ही रेशियो पॉसिबल नहीं है, उसके कई सारे रेशियो पॉसिबल है। अगर कई सारे रेशियो पॉसिबल हैं तो कभी आएगा 1, 2, 5, कभी आएगा 1, 3, 5। तो जब इनके रेशियोज बदलेंगे तो मल्टीप्लायर बदलेगा, मल्टीप्लायर बदलेगा तो सी बदलेगा। ठीक है, पर यह केस थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जब एवरेज किसी एक नंबर के ही बराबर हो जाता है तो यहां से आपको नेट डेविएशन क्या मिलता है, 0। एवरेज इज इक्वल टू वन ऑफ द नंबर, तो नेट डेविएशन क्या मिला आपको, 0 मिला। तो यहां देखो ध्यान से एक चीज समझना आप, यहां से होता क्या है कि अब हमें इन दोनों का रेशियो तमीज से मिल जाएगा। कैसे? देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्चुअली में आपने बी दे रखा है कि बी 122 के बराबर है, तो हमें ए और सी का सम दिया हुआ है और यहां हम ए और सी का रेशियो इसलिए फिक्स कर पाएंगे क्योंकि यहां बी जब इसी के बराबर है एवरेज के, तो इसका नेट डेविएशन 0 होगा। और आप ध्यान से देखो यहां 24 है और यहां 16 है, ये -8 का डेविएशन है, और यहां 24 और 32 है, यहां +8 का डेविएशन है। -8 और +8 का डेविएशन अगर मुझे बैलेंस आउट करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब इनका रेशियो ए का सी से 1:1 हो, इक्वल होने चाहिए। 1 × -8, 1 × +8, 2 × -8, 2 × +8। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? दे हैव टू बी इक्वल इन रेशियोज। और बी को अगर मैं हटा दूं 250 में से, तो आप कहोगे ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 - 122, जो की वैल्यू आपकी कितनी होगी, सिंपली 128।
और अगर ये दोनों बराबर है, मान लेते हैं x और x के बराबर है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 64 आ गई, c की वैल्यू कितनी आई 64 kg आ गई, सी ऑप्शन। अब देखो एक चीज और समझना है आपको, कोई जरूरी नहीं है कि ये 1:1 में ही फिक्स होते। अगर b मेरा एवरेज के बराबर आ गया तो ये दोनों ही मिलके मेरा नेट डेविएशन को 0 बनाएंगे। अगर इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंसी है तो ये केस बिल्कुल 2 वाला केस हो गया कि मेरे पास 2 एलिमेंट हैं और उन दोनों एलिमेंट से मुझे नेट डेविएशन 0 करना है। तो अगर उन दोनों एलिमेंट से मुझे नेट डेविएशन को 0 बनाना है तो ये एक फिक्स रेशियो आएगा a और c के बीच में। यहां c कुछ भी हो सकता था, 40 हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। c अगर 40 भी होता तो हम एक रेशियो निकाल पाते इनके बीच में, और अगर इनके बीच में एक रेशियो निकाल पाते और हमें a प्लस सी मालूम है तो हम c निकाल पाते। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना है आपको कि 3 के केसेस में जो मैंने आपको बोला है कि जो रेशियो वाला मसला होता है, जो रेशियो वाला मसला होता है, ठीक है, वो a और c का एक फिक्स रेशियो आपको मिल सकता है अगर b एवरेज के बराबर है। लेकिन एक बात ये बताओ कि क्या यहां पर आपको एक ही रेशियो मिल रहा है या बहुत सारे रेशियो अभी भी संभव हैं? अगर मैं आपको यह सवाल दूं और मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी का एक ही रेशियो संभव होगा जिसमें एवरेज 24 आएगा, क्या यह बात सही है? जस्ट आस्किंग, क्या ये वो बात गलत हो गई? क्या वो बात गलत हो गई कि एक ही रेशियो संभव है? क्या ये हम बोलें कि एक्सेप्शन है? बोलिए, क्या ये एक्सेप्शन है? जल्दी बताओ, उस चीज का एक्सेप्शन है? तुम्हारे दिमाग में घंटी नहीं बजती, मुझे बजानी पड़ती है आके। कितना काम करता हूं देखो, दिमाग में सवाल ही नहीं आते तुम्हारे, तो मुझे सवाल उठाने पड़ते हैं। मैं बोल रहा हूं कि बताओ यहां एक ही रेशियो पॉसिबल है क्या, या कई सारे रेशियो पॉसिबल हैं? अभी भी मेनी रेशियोज पॉसिबल हैं। अच्छा, अरे 1:1, 2:2 और 3:3 एक ही है प्रीतम राय, उसको एक मत बोलो, उसको अलग अलग मत बोलो, ये तो वही बेवकूफी हो गई। 1:1 और 2:2 भैया एक ही है? ठीक है, आप ध्यान से देखना। देखो चूंकि बी एवरेज पे इंपैक्ट नहीं कर रहा है, बी को तुम कितना भी ले लो, तो रेशियो फ्रंट में अगर हम बात करें ए और सी बराबर होंगे, इनको मैं 1:1 लिख सकता हूं, और बी मेरा कुछ भी हो सकता है, इसको मैं लिख रहा हूं ए। तुम ए की वैल्यू जो मर्जी आए डालो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25, एवरेज विल ऑलवेज बी 24। बट चूंकि इन्होंने बी यहां दे दिया है, इन्होंने बी यहां दे दिया है, इसलिए हम ए और सी का मान निकाल पाए। लेकिन अगर ये सवाल में बी का वैल्यू नहीं दिया जाता, तुम ए और सी नहीं निकाल पाते। ए और सी बराबर होते, बट ए और सी का मान निकालना इम्पॉसिबल था, क्योंकि बी कुछ भी कर सकता है, किसी भी रेशियो में हो, वो तो डेविएशन 0 दे रहा है। ओके, क्लियर है? फाइन, आगे बढ़े। बस, बस का मतलब क्या होता है? मजा नहीं आ रहा है? ये सब डिस्कशन ना किया करूं मैं? सीखना नहीं है क्या आप लोगों को? बस का मतलब क्या होता है? प्रिंस यदुवंशी और राहुल पंडित बोर हो रहे हो क्या? ये जो बातें बता रहा हूं ना, इस पे कंसेप्चुअल सवाल बन जाएंगे, भेजा खराब हो जाएगा एग्जाम में, -1 लेके आओगे। मेरे को भी शौक नहीं है, तुम्हें सीखना नहीं है तो मत सीखो, मुझे कौन सा शौक है अपना भेजा खराब करने का? अप्रिशिएट करना नहीं आता है तो कम से कम बाकी लोगों को सीखने दो, चुपचाप बैठा करो क्लास में, ठीक है? आंख बंद कर लिया करो, गाना सुना करो, दर्द भरे। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, ए एंड सी विल बी इक्वल, ये फिक्स है, बट बी इज नॉट फिक्स्ड अंटिल दे गिव इट 122। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। चलो आगे बढ़ो। A mixture contains 80% distilled rest water. Part of the mixture should be removed and replaced with the same amount of water to make the ratio 4:3. कितना रिप्लेस करना होगा? 80% था तुम्हारे पास, ठीक है, एसिड, और बाकी वाटर था। तुम रिप्लेस किससे कर रहे हो? वाटर से। तो एसिड डिक्रीज होगा, और तुम्हें बनाना क्या है?
तुम्हें बनाना है 4/3, तो देखो 80 को तुम लिख लो 4/7 या 4/5, क्या लिखते हो 80 को 4/5, एसिड शुरू में 4/5 है, बाद में तुम्हें बनाना है 4/7, है ना। तो बताना कितना तुम्हें डिक्रीज करना पड़ा इसमें। सो यहीं पर निकालो कितना फ्रैक्शन चेंज है। रिप्लेसमेंट के केस में यही होता है, परसेंटेज डिक्रीज कितना है, फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना है, निकालो। अब अगर ये निकालना है तो आप कहोगे देखो 4 से 4 कट जाएगा, 7 इधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो ये होगा 7 और 5, 7 और 5 ऐसे लिखोगे तो कितना डिक्रीज किया तुमने, 2/7, डी ऑप्शन 2/7। ओके क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है, डी ऑप्शन सही होगा, कुछ नहीं करना है। 4/5 has to become 4/7, so you have to find what's the fractional change, you have to decrease it by 2/7 and that's the answer। 2/7 पार्ट आपको मिक्सचर का रिमूव करके पानी से रिप्लेस करना पड़ेगा। एक लैबोरेटरी है, उसमें 2 बोतल हैं जिसमें मिक्सचर है एसिड और वाटर का, किस रेशियो में, 2:5 में। ओके क्लियर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेट डेविएशन 0 ना हो, तो किससे नेट डेविएशन 0 ना हो, अगर कोई एक वैल्यू उसमें एवरेज के बराबर है तब भी बहुत सारे रेशियो पॉसिबल हैं। देयर आर मेनी रेशियोज पॉसिबल इन एवरी केस, बराबर हो या ना हो, ठीक है। एक्सेप्ट कि आप बोल दो कि सारे नंबर ही बराबर हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रेशियो तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, बट ए और सी का रेशियो फिक्स हो सकता है इफ बी इज इक्वल टू एवरेज, नॉट ऑल 3। पढ़ो ये सवाल। एसिड वाटर का रेशियो दिया है, पहला बॉटल, दूसरा किस में मिक्स करें कि नया मिक्सचर में इतना हो, कर लेना। बहुत सवाल किए हैं इस तरीके से। वेसल है, 200 लीटर प्योर मिल्क है, 10 लीटर मिल्क को रिप्लेस किया आपने पानी से, फिर 25 लीटर को रिप्लेस किया वाटर से। अच्छा पानी पानी पानी, रेशियो बताना है क्या होगा, ठीक है। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, देखो अगर सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज है तो देखो इसको करने के तरीके क्या है, तरीका बताता हूं आपको। सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का अगर केस है लगातार, क्योंकि मिल्क आपका आ नहीं रहा है वापस, पानी आ रहा है रिप्लेसमेंट होके, 10 आप कहोगे 10% है, कहोगे कि नहीं कहोगे। ये कितना है 25 आप कहोगे 50% है। 10% नहीं है भैया, 10 5% है, ध्यान रखना। और 25 तुम्हारा 12.5% है, ये भी ध्यान रखना। और 40 तुम्हारा कितना है 20% है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बेस कितना है 200 लीटर। अब हमें अगर निकालना हो कि यहां इनिशियल कितना है और यहां फाइनल कितना है, हाउ विल यू कैलकुलेट इट। सो यू कैन कैलकुलेट इट दिस वे कि 5% डिक्रीज का मतलब होता है 20 आपका 19 हो गया, 12.5% डिक्रीज का मतलब होता है 8 तुम्हारा 7 हो गया, 20% डिक्रीज का मतलब क्या होता है आपका 5 तुम्हारा 4 हो गया। इनिशियल वैल्यू यू कैन एज्यूम टू बी दिस एंड फाइनल वैल्यू यू कैन एज्यूम टू बी दिस। 20 पंचे 100 800 और 19 चौके 76 इंटू 7 कर लो, या 19 सत्ते कर लो और 4 कर लो, ठीक है। कितना आएगा आपका, आर यू गेटिंग दिस वैल्यू, हाउ मच, 432, हाउ मच, ओके बताओ। 19 सत्ते 133 हुआ ना, इंटू 4 करो, 520 532। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 800 है तो ये हमारा क्या है 532 है। यू कैन डिवाइड बाई 4 ऑल्सो, तो ये वैल्यू आपकी 200 हो गई, और 4 से अगर आप इस वैल्यू को डिवाइड करते हो तो कितना बनेगा आपका, ठीक है 144। इज इट करेक्ट व्हाट आई हैव रिटन, 133, सॉरी अभी तो लिखा था 133 इंटू 4। सो वंस यू राइट दिस, अगर 200 पानी से मिल्क से शुरू किया और यहां 133 मिल्क बचा तो बाकी पानी है ना, सो 133 मिल्क हो जाएगा और पानी कितना होगा, बाकी कितना होगा आपका 67। उसने क्या पूछा है, पानी का रेशियो मिल्क से, तो 67 रेशियो 133। ऑलराइट, पानी का रेशियो अगर मिल्क से पूछा गया है तो दैट विल बी 67 रेशियो 129।
ओके, क्लियर है कि नहीं है? ऑलराइट, क्लियर। नाउ सक्सेसिव को करने के 1000 तरीके। मैंने यहां रेशियो लिखा बिकॉज रेशियो is sequential. People find it easy to multiply integer. If you want to do it using percentage, you can do it in n number of ways. It's possible because ये successive percentage का case है. So you can go this way also. Rearrange the orders as per need. ठीक है, आप orders को भी rearrange कर सकते हो. जैसे आपने पहले अगर 20% कम किया तो आपको पता है यहाँ 160 मिलेगा, 160 का 1/8 कम करोगे तो 20 कम होगा, 140 मिलेगा, और 140 में आप कम करोगे 5% तो 7 मिलेगा, 133 आ जाएगा। तो इसको आप डिफरेंट ऑर्डर से कर लो एंड तो उसका लॉजिक आपको पता है कि आपको कैसे निकालना, दैट्स योर गेम, है ना, बिकॉज इट्स नाउ परसेंटेज का सवाल, ठीक है। तो उससे कर लो, उससे भी हो जाएगा आसानी से। रेशियो में इसलिए लिखता हूँ बिकॉज रेशियो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है। एसिड और वाटर, 2 वसल ए और बी में 2:5 और x/8 में है रेस्पेक्टिवली। दोनों वसल को मिक्स किया हमने 7:2 में, और उससे हमें एक मिक्सचर मिला है एसिड और वाटर का जो 4:9 में है। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है, x दिया नहीं हुआ है, तो यहां आपको दिया है 2:5, बहुत ध्यान से देखना, और यहां आपको क्या दिया है x/8। ये x ही मालूम नहीं है, ये देखो, ठीक है, और इनको आपको 7:2 में मिलाना है। अब देखो समस्या कहां खड़ी हो गई। पहले तो हम करते थे कि टोटल पार्ट निकाल लिया, उसको 7:2 में बना दिया ऐसे फटाक से। यहां एक वेरिएबल है, वेरिएबल तुम्हारी जान खा लेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो फाइनल मिक्सचर है तुम्हारा, वहां जो मिल्क और वाटर का रेशियो है तुम्हारा 4:9 है अल्टीमेटली, 4:9। तो बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x। सो हाउ विल यू प्रोसीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस, इफ यू वांट टू डू इट नॉर्मली। तो नॉर्मली अगर आप इसको करना चाहते हो इस सवाल को, तो एक ही तरीका है कि इसमें लगाओ वेटेड एवरेज, क्योंकि x एक वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो आपने कहा कि देखो अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा जो टोटल है एसिड का वाटर से वो 4/13 है, एसिड आउट ऑफ टोटल इज 4/13, तो मैं यहां भी निकालता हूं वही। तो ये वैल्यू एसिड यहां पर कितनी है, आपने कहा 2/7 है। यहां एसिड कितनी है, वो x/x+8 है। आप एक काम करो कि इसको वाटर के रेस्पेक्ट में लगाओ, इसका रीजन मैं आपको अभी बता रहा हूं। इसको कहोगे आप 9/13 है, वाटर के रेस्पेक्ट में अगर लगाएंगे तो यहां ये 5/7 आएगा, और यहां पर ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8/8+x। तो डिनोमिनेटर में ही बस एक x है, बात लेकिन वही एक ही पड़ेगी, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी इसमें। सो अब हम लगाने जा रहे हैं इसमें वेटेड एवरेज इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो ये 7 × 5/7 कितना हो गया आपका, 5 हो गया, प्लस ये हो गया 16/8+x, 2 × दिस, डिवाइडेड बाई कितना होगा आपका 7 और 2 9, ठीक है। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो इस वैल्यू को, तो देखो क्या मिलने वाला है तुमको, ये मिलेगा तुम्हें 81/13 - 5 बराबर हो गया तुम्हारा 16/8+x, ठीक है। इसको जरा लिखो, 13×5 = 65, 65 और 16 कितना होता है 81, 16/13। अब देखो 16 से 16 मैच कर रहा है कि नहीं, अगर ये 16 से 16 मैच कर रहा है तो डिनोमिनेटर भी मैच करना चाहिए, डिनोमिनेटर मैच करना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5। तो सवाल भयानक नहीं है, बट चूंकि यहां पर वेरिएबल है, सो वेरिएबल अगर है तो यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एंड यू कैन गेट इट इजिली बाय राइटिंग वेटेड एवरेज का एक्सप्रेशन। Now, can we do this question through option? We can do, but मैंने इसलिए लगाया है, देखो आपको दो चीजें समझनी है। ऑप्शन एलिमिनेशन in case of variable means what? You need to take the value, put it here, then you define percentage, think about it, where it is going to happen. May be time consuming, ठीक है। तो with that caution, it depends on your efficiency, how much efficient you are.
all right, but I can tell you how to do option elimination here. It's possible. Somebody who is very neat and clear can do that. देखो वैल्यू पुटिंग करके फैज अहमद कर सकते हैं, बट तुम्हें पता है कौन सी वैल्यू है, तो वो चीज आप लोग मिस कर जाते हो. क्योंकि जब तुम्हें आंसर मालूम चल जाता है कि आंसर मेरा 5 है, तो आपको लगता है कि अरे वाह 5 रख के तो आ ही रहा है, क्योंकि तुम उसी वैल्यू को देखते हो. फिर 5 रख लेते आ जाता. बट द क्वेश्चन इज हाउ विल यू पुट 5? यू नो दैट फ्रॉम स्टार्ट? यू डोंट नो. You do not know. And if you do not know from the start, how you are going to pick 5 is the first option. Do you know this? No. तो वहां पर समय लगता है. अब मैं समझाता हूं यहां क्या क्या तुम्हें सोचना पड़ेगा. आप कहोगे यहां पर मेरे पास 2:5 है. 2:5 का मतलब आपको पता है 28.56% होता है लगभग. एसिड यहां पर हो गया. फिर आपको क्या मिलने वाला है? 4:9 मिलने वाला है. 4:9 आपका 4/13 होता है, राइट. 7.7 के आसपास हो जाता है ये. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 7 चौके 28, 7 चौके 28, 30.8. ठीक है. तो एक आपको कितना दे रहा है? 2/5 जो आपका है वो आपको कितना दे रहा है? वो आपको दे रहा है 28.56%. और ये वैल्यू आपको कितना दे रहा है? 30.8%. ठीक है. क्या जो मैंने लिखा है वो क्लियर है? Whatever I have written, is it clear to you or not? Okay. Make sense? सभी को? ठीक है. There is another way to write this. 2/5 को मैं इसको ऐसे 2/7 भी लिख सकता हूं यहां पर, और यहां पर मैं इस वैल्यू को 4/13 भी लिख सकता हूं. ध्यान से देखिएगा, 4/13 लिख सकता हूं. फिर आप कहोगे 2/7 को क्यों ना हम इस फॉर्मेट में लिख दूं, 4/14. That's good. You can write. तो एक 4/14 है, एक 4/13 है. अब जो भी इनका एवरेज होगा तुम किसी भी रेशियो में मिलाओगे वो कहीं बीच में ही होना चाहिए. इट शुड बी इन द मिडिल समवेयर. हाँ ये एवरेज ही है, सॉरी ये एवरेज है, बिल्कुल सही बात है. हाँ मैंने इसको यहां लिख दिया ना, इसको यहां लिख लो पहले. 30.8% है, सॉरी. अब यहां की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 30.8% से ज्यादा होगी, लेकिन आपको पता है कि जो मिक्सचर का रेशियो है वो 7:2 है. तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके पास है, ये इसके पास है, तो वो थोड़ा सा दूर होगा. सो यू हैव टू देन फिगर आउट कि व्हाट विल बी दिस वैल्यू नाउ. ठीक है. यू कैन गेट इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप स्ट्रेट एलिगेशन के टर्म्स में सोचो तो ये 28.56 है. एक रफ आइडिया लगा सकते हो. और ये वैल्यू आपकी 30.8 है. और अगर आपको पता है कि रेशियो 7:2 है, तो ये 7 हो गया और ये 2 हो गया. 7 पार्ट आपने कहा कि लगभग 2.2 के आसपास है. 0.3, 2 × 0.3, 0.6 हुआ. 31.4 हुआ. तो आपको देखना है 31.4 के आसपास वैल्यू मैं कहां से लेके आ सकता हूं. तो अगर आपने यहां 5 रखा, 6 रखा, तो 6/8 बनेगा 3/4. 3/4 का मतलब हो गया 3/7. 42% आ गया, चलेगा नहीं. 5/8 हो गया 5/13, राइट. 5/13 अगर आप लिखते हो तो आपका कितना होगा? 7.7 से मल्टीप्लाई करोगे. ये मैंने सही लिखा है? एक मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज. 30.8 which is 2 point something. ये 7:2 है, सॉरी, नॉट 2:7. सो 2 पार्ट आपका 2.2 है, तो 11 से 17 लगभग 7.7 के आसपास इंक्रीज हो जाएगा ये. तो 38.5 के आसपास आ जाएगा ये. ओके. सो 5/13 इफ यू राइट ना, 5/13, तो इट इज क्वाइट गुड, बिकॉज 5/13 इज 5 × 7.7, 38.5 के आसपास ही आ रहा है ये भी. सो दैट देन यू विल से बी ऑप्शन इज करेक्ट. बट अगेन आई एम सेइंग, यू नो, दिस ओवरऑल थिंग is going to take time. Let's not say it won't take time. Let's be honest. It's possible. Again I am saying, but कितने स्टेप्स हैं? ये तो तुरंत दिख जाएगा तुम्हें, ये भी तुरंत दिख जाएगा परसेंटेज में. तो डिपेंड्स कि कितना क्विकली आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो. फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये मेरा कहाँ एंड अप करेगा अप्रॉक्सीमेटली. 7:2 में स्ट्रेट एलिगेशन लगा के
38.5% के आसपास, एंड देन यू कैन फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दो चीजें और भी हैं जो आप सोच सकते थे, ठीक है, ऑलराइट। कि 3 तो देखो नहीं सही होगा, वो साफ साफ मालूम है, क्योंकि अगर मेरा एवरेज ही ऑलरेडी आ रहा है इतना, 3 अगर तुमने रख दिया तो 3/8 कितना होगा? 3/8 कितना होगा? 37.5, 3/13 सॉरी, कम होगा, तो वो तो आपको कभी दे ही नहीं सकता, तो ये गलत था। इसलिए मैं आपको देखो ये समझा रहा हूं कि इट्स गुड टू से कि हम रख लेते वैल्यू, बट रख लेते वैल्यू हमेशा एफिशिएंट नहीं होता है, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। यहां एक वेरिएबल ने सारी कहानी खराब करी है, और वेरिएबल ऐसा नहीं है डायरेक्ट कि कोई इक्वेशन में डाल दिया जाके, इट इज ए रेशियो का पार्ट जो कि वेरिएबल है। अगर रेशियो का पार्ट वेरिएबल है तो उसको बदल बदल के तुम्हें उस पर परसेंटेज देखना है, अब उस परसेंटेज को दूसरे परसेंटेज से कंबाइन करना है, और फिर तुम्हें देखना है कि तुम्हारा वैल्यू 30.8 आएगा कि नहीं आएगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि x की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, इट्स अबाउट हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर आफ्टर दैट। वो जजमेंट भी तुमको लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर ये तरीका इज द मोस्ट सुटेबल तरीका, जल्दी आंसर आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, x की वैल्यू तुरंत निकल के आ रही है 2 स्टेप में, ठीक है। ड्यूरिंग क्वारंटाइन डेज राम थॉट टू मेक टी, सो he took 500 ml milk in a vessel, 35 taken out replaced, 35 taken out replaced. What is the ratio of milk and water in the vessel after this? तो अगेन बहुत सरल सवाल है, 500 में 35 निकाला जा रहा है, तो मे भी तुम्हें फ्रैक्शन थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। तो 35/500 फ्रैक्शन में कितना होगा, बस ये बता दो। आपने कहा 5 सत्ते 35, 7/100। इसका मतलब ये हो रहा है श्रीमान कि तुम्हारा जो 100 है ये 93 हो रहा है, दैट्स इट। 2 बार कर रहे हो तो 100 स्क्वायर 93 स्क्वायर हो जाएगा। ये करेस्पॉन्ड करेगा कि इनिशियली टोटल कितना था तुम्हारा। यहां क्या है, ये है मिल्क लेफ्ट 2 बार करने के बाद। आपको पहली बात पता है कि मुझे टोटल जो निकालना है, टोटल 10,000 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ऑड नंबर है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये इवन नंबर, दोनों ऑड बनेंगे पार्ट्स। अब ऑड पार्ट में कैंसिलेशन हो सकता है क्या? 2 ऑड पार्ट में कैंसिलेशन हो सकता है क्या? देखो 2 ऑड पार्ट्स में कैंसिलेशन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। किंतु एक चीज आपको समझनी है, अब कुछ गलतियां हैं जो सवाल में आपको साफ साफ दिखेंगी। जैसे ये 86 और 13 कितना है, 99, ये भी 10,000 बन रहा है, लेकिन दोनों इवन है। यहां पर मुझे पता है कि मिल्क मेरा ऑड आएगा, दोनों ऑड और ऑड आने वाले हैं। 10,000 टोटल पे ये नहीं चलेगा, 10,000 टोटल पे ये चल सकता है, क्योंकि इसका टोटल भी 10,000 दिख रहा है मुझे। 46 13 99 49 51 चल सकता है। लेकिन अब आपको देखना है कि क्या ये सही हो सकता है, ये कभी सही नहीं होगा। कैंसिलेशन होके आप मुझे बताओ, यहां 100 का स्क्वायर है या 93 का स्क्वायर है? 93 का जो भी स्क्वायर आएगा, अगर ये ऑड है तो वाटर भी ऑड होगा। ऑड और ऑड वैल्यूज अगर आपस में कैंसिल होती हैं तो इवन कंपोनेंट्स कभी नहीं आ सकते तुम्हारे पास। यहां पर यू कैन नेवर गेट इवन कंपोनेंट्स, नॉट पॉसिबल। सो देन यू विल हैव कंफ्यूजन इन दिस एंड दिस करके 2 ऑप्शन जो आपके पास बचे, क्योंकि ये भी हो सकता है कट कटा के कुछ बन रहा हो, यू नेवर नो, ठीक है। सो यू डिवाइड एंड सी, जस्ट फिगर दैट आउट। 93 का स्क्वायर निकालना 2 मिनट का काम है, 2 मिनट कर रहा हूं, 2 सेकंड का काम है। 100 - 7, फिर से 7 घटा लो तो कितना बनेगा आपका, 86 49। दिख रहा है कि नहीं, 93 का स्क्वायर इतना है। और टोटल अगर तुम्हारा 10,000 है तो बाकी कौन ले जाएगा, ये 1351, ये वैल्यू हो गई आपको, सी ऑप्शन। एक पार्ट मैच कर लो, आंसर आ गया, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, क्लियर। देखो टोटल 10,000 भी हो सकता है और 10,000 कट भी सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको पिंटू पुरोहित जी। समझ में आई मेरी बात? ओके, बट आपको ये मालूम है, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो ये है, ये आप कैसे मार्क कर सकते हो डायरेक्टली। 93 और 7 का सम आ रहा है 100, और यहां सम आ रहा है 10,000, ठीक। 10,000 सम पे अगर मुझे टोटल 100 पार्ट लेके आने हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल वन
हम दोनों पार्ट को 100 से डिवाइड करें, दोनों पार्ट को हम 100 से डिवाइड करें और दोनों 100 से डिवाइड हो जाएं, तभी ये टोटल पार्ट आपका 100 बनेगा। ये जो वैल्यू है मुझे पता है 100 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए पहला करेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए आप सीधा आंसर लगा सकते हो सी, क्योंकि टोटल 10,000 है। कई बार आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि कम जानने से ज्यादा अच्छा होता है? ऐसा लगता है क्या कि कम जानते तो हम ये सोचते ही नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, हम तो सीधा यही लगा देते हो, यही तो सही था। ऐसा लग रहा है क्या आपको कि मैं आपको चीजें सही से बताकर आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर रहा हूं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आपकी स्पीड में स्पीड ब्रेकर लगा रहा हूं? क्योंकि आप कम जान के भी खेल करते थे, पहले जानते थे नहीं ज्यादा तो सीधा सी लगा देते थे। मैं तो यहां इस पे भी सवाल उठाता हूं कि नहीं नहीं, इसके पहले तुम्हें ए देखना पड़ेगा कि ए गलत क्यों। क्लियर? देखिए यूनिट डिजिट से शंभू बात समझिए, दिस ऑप्शन विल ओनली बी करेक्ट व्हेन यू से ए इज इनकरेक्ट। मैंने दो ऑप्शन आपको गलत कराए, आपको पता है टोटल 10,000 पे दोनों इवन पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां दिख रहा है कि ये ऑड है। अब मैंने कहा ये देखो ध्यान से तुम, 100 और 93 में ये भी गलत है, क्योंकि अगर ये ऑड है और ये ऑड है और आपने कुछ कैंसिल आउट भी इसमें किया तो ये ऑड और ऑड ही बचेगा। नंबर सिस्टम पढ़ा होगा आपने, उसके हिसाब से। देन ए ऑप्शन का टोटल पार्ट 100 है, इसका टोटल पार्ट आपका 10,000 है। 10,000 वाला 100 पार्ट में आंसर देता है अगर रेशियो कैंसिल हो जाए तो। ठीक है, हो सकता है ना कैंसिल आउट हो जाए और 100 पार्ट बचे। तो अब क्योंकि तुम्हें पता थोड़ा ना कि ये एग्जैक्ट मिल्क की वैल्यू है, एग्जैक्ट वाटर की वैल्यू है, मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो अब मैं इसको कैसे गलत कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि 10,000 पार्ट से अगर 100 पार्ट तक मुझे आना है तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 100 से डिवाइड होके अगर नंबर मुझे यहां 9300 दे रहा है मान लिया, तभी तो 93 आएगा। लेकिन मुझे पता है इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 9300 नहीं देगा मुझे, इट्स 93 इंटू 93। देयरफॉर ए इज इनकरेक्ट, देयरफॉर सी इज करेक्ट। अब देखो क्या है, एक्चुअल में अगर आपको एग्जाम में सवाल करना है तो यार 1 सेकंड का काम है, ये 93 का स्क्वायर तुम सीधा निकाल लो ना, ये सब सोचना नहीं है वहां पर। क्योंकि जब एग्जैक्टली ये सीधा निकल रहा है, 93 का स्क्वायर निकालने में 2 सेकंड लगेगा, लिख लो, तो टोटल 10,000 बना दो। अब जहां पर ये दोनों वैल्यूज मैच कर गई, अब तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर ये कट रहा होता, ठीक है, कटे या ना कटे हमें क्या मतलब, हमें दोनों पार्ट मैच करके ना यही आंसर होगा, खत्म। तो एक चीज का ध्यान रखना, मैं कई बार ऐसी चीजें करता हूं जिससे आपको ऐसा महसूस होता होगा कि यार पहले नहीं जानते थे तो ऐसे आंसर लगा देते थे, वो उसको कहते हैं धोखा। वो धोखे में अच्छा हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही है। चीजें जानकारी पूरी लो, देन यू मेक योर जजमेंट। ओके, हाफ नॉलेज से अगर कोई आंसर सही लग रहा है तो वो तुक्का ही तो है। क्लियर? 2 equal glasses are 1/3 and 1/4 full of milk respectively. If they are completely filled with water, the contents then mixed up in another vessel, what will be ratio of milk to water in the new vessel? Okay, equal glasses हैं, 1/3 और 1/4 अगर मिल्क है तो देखो 1/3 अगर मिल्क है और बाद में तुमने इसमें पानी मिला दिया तो बाकी आपने पानी कितना मिलाया होगा? 2 मिलाया होगा, तभी ये पूरा भरेगा। दूसरे में 1/4 मिल्क है तो टोटल 4 था, 3 तुमने पानी मिला दिया होगा। अब ये कह रहे हैं इन दोनों को मिला दो तो नया रेशियो क्या होगा? अभी तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, 3 और 4 हो गया, तो यहां क्या करोगे आप? 4 और 3 करोगे, 12 12 24 बनेगा। 24 बनेगा तो क्या आएगा? या तो आपका 12 बनेगा या 24 बनेगा। 24 सी में बन रहा है, 12 कहीं बन नहीं रहा है। 7:17, बट यू कैन कैलकुलेट। 4 3 7, 7 ये हो गया, टोटल 24 है तो 17 ये हो गया। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए करा दिया था क्योंकि इसमें रेशियो मिल्क और वाटर का डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट ऐसे बोल रहा है 1/3 भरा हुआ है, बाकी पानी भरा गया। तो बात वही है कि टोटल 3 पार्ट में 1 पार्ट तुम्हारा मिल्क है, बाकी 2 वाटर है। 4 वेसल्स हैं, 40 लीटर मिल्क है उसमें, मिल्क और वाटर। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4 मिक्सचर्स इज गिवन. They are emptied into a single large vessel. Find the proportion of milk and water respectively in the new mixture.
Okay, so what is given that you clearly see in the given case? What is given is 4 वेसल्स हैं और जिसमें सबका वॉल्यूम बराबर है, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 3:2, 3:1, 1:1 और 2:3। आपको क्या करना है, प्रपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन द न्यू मिक्सचर। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कि वॉल्यूम कितना है भैया, इक्वल है। अब एक बात बताओ मुझे, इसका पार्ट कितना है 5, इसका पार्ट 5 है, क्या इसके मल्टीप्लायर सेम है? जी हाँ, इन दोनों के मल्टीप्लायर सेम है। कैसे? टोटल 5 टोटल 5 और वॉल्यूम बराबर है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे 1:1 मिल जाएगा। ध्यान से देखो, मिला कि नहीं मिला? यस। तो अब मेरे पास बचा क्या, ये क्वांटिटी जो रेशियो था ये 1:1 बराबर क्वांटिटीज थी ना। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, 1:1 मिला, इसके साथ मिला दूं मैं तो मेरे पास 3 लोग ऐसे हो गए जिनका रेशियो 1:1 है और एक आदमी मेरे पास ऐसा है जिसका रेशियो 3:1 है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पार्ट और नॉट? अब क्या करना है आपको, आप कहोगे ये है मेरा 75% मिल्क और ये है मेरा 50% मिल्क, 1:3 में है, 75 और 150, 225/4 कितना आएगा आपका? डिवाइड करो। ओके, is it correct or not? I have given a different interpretation. I have just tried to give it. There is many other ways to solve the question simply. ऐसे ही मेरा मर्जी कर रहा कि मैं ऐसे कुछ फर्जी लिखूंगा तो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? 56.25% आ गया। अच्छा, 56.25% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, जरा बता सकते हो? आप कहोगे 50% होता है 1/2 और 6.25% होता है 1/16। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 16 2 8 16, 9/16। 9/16 का मतलब 9 आउट ऑफ टोटल 16 इज 9/7। डी ऑप्शन। देखो मैंने जो भी किया है सवाल में, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बट आई वॉन्टेड टू एम्फेसाइज दैट कैन यू सी दिस टोटल पार्ट सेम एंड डू दैट। कम से कम 3:1 बन गए। ठीक है, तो इससे फायदा देखो ये होता है कि आप अल्टीमेटली यहां से रेशियो भी लगा सकते थे। 1 है 3 है, 3:1 है यहां पर, 1:1 है यहां, आपने कहा टोटल यहां 2 है, यहां टोटल 4 है। अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं लेट्स से 3 रेशियो में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 छक्के 12 बन जाएगा, 4:12 बन जाएगा। अगर ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6:6 बन जाएगा। अब जोड़ लो, 6 3 9 और 6 और 1 7। सिंपल हो गया आंसर। तो आई एम नॉट सेइंग यू सॉल्व यूजिंग दिस मेथड, नो, बट एटलीस्ट यू नोटिस दिस 3 2 2 3 1 1, तो 3 पार्ट मेरा हो गया 1 1 में और 1 पार्ट मेरा हो गया 3 1 में। देन आसान हो गया, 2 रेशियो मेरे पास है, सिंपल। ठीक है, क्लियर? यहां पर आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि अगर आप इसको सीधे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 900/16 परसेंटेज में, तो ये 9/16 के ही बराबर होता है। ठीक है, तो देयर आर मेनी वेज आउट, बट आई डोंट वांट यू टू कम टू दिस, यू डू दिस। ठीक है, फाइन, आगे बढ़े, पढ़ो। प्रोडक्ट M is produced by mixing chemical X and chemical Y in the ratio 5:4. Chemical X is prepared by mixing 2 raw materials A and B in the ratio 1:3. Chemical Y is prepared by B and C. Then a final mixture is prepared by mixing 864 units of product M with water. If the concentration of the raw material B in the final mixture is 50%, how much water has been added to प्रोडक्ट M? देखिए 6:6 मैंने कैसे लिखा है विकी बाबू, टोटल पार्ट आए 2, पहले के पार्ट थे 4, मुझे बनाना था उनको 1:3 में, तो मुझे 2 को करना पड़ा 12 करने से वो क्या हो गया आपका 1:3 में बन गया।
12 करने के लिए मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा फिर दूसरे वाले पार्ट को, यही किया मैंने। ठीक है, तो पढ़ो जरा ये सवाल, अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा है, लंबा है देखने में, डरना नहीं है लेकिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्रोडक्ट M जो है, आपको समझना है, ये प्रोडक्ट M है मेरे पास, और ये प्रोडक्ट M बनता है X और Y को मिलाने से। और X और Y को किस रेशियो में मिलाने से बनता है? ये मिलाने से बनता है 5:4 में मिलाने से मेरा प्रोडक्ट M बनता है। अब कह रहा है कि जो X बना है खुद, वो A और B को अगर आप 1:3 में मिलाओगे तो बनेगा। ये कौन है? A और B को मिलाने से बनता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहां पर A और यहां पर B। प्रोडक्ट Y के बारे में भी लिखा हुआ है इसने कि ये B और C से बनता है 2:1 में। ये B हो गया और ये C हो गया, यहां पर इसको 2:1 में मिलाने से बना। अब कह रहा है जो फाइनल मिक्सचर है वो कैसे बनता है? अभी पहले प्रोडक्ट M बनाया है तुमने, यहां से जब सारा काम करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा प्रोडक्ट, पहले X बनाओगे इससे, फिर Y बनाओगे इससे, फिर प्रोडक्ट M बनाओगे इसको 5:4 में मिक्स करके। 4 इसको सही से लिख लो। अब कह रहा है फाइनल मिक्सचर जो तुम बनाओगे उसमें तुम प्रोडक्ट M जो लोगे, फाइनल मिक्सचर में प्रोडक्ट M जो लोगे वो तुम लोगे 864 यूनिट्स, और फिर क्या करोगे? इसको वाटर से मिक्स करोगे। ठीक है, इसमें बस एक बात आपसे ये बोला है कि जो कंसंट्रेशन है रॉ मटेरियल B का फाइनल मिक्सचर में, ओके, वो 50% है। हाउ मच वाटर हैज बीन एडेड टू प्रोडक्ट M? दैट्स द क्वेश्चन। कितना पानी ऐड किया गया है? तो देखिए सवाल में मुश्किलात नहीं होगी अगर आप ये समझें इस क्वेश्चन में कि पहले तो हमें B निकालना पड़ेगा कि B का कितना प्रपोर्शन है, राइट? सो कैन वी जस्ट थिंक अबाउट इट, अबाउट B, जस्ट सी अबाउट इट। अल्टीमेटली B को रिलेट करना है। वो कह रहा है इसको करने के बाद B तुम्हारा 50% होगा मिक्सचर में, तो पानी कितना मिलाया गया, यही पूछा है ना। सो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि यहां पर तुम्हारा B कितना है, तो तुम कहोगे 3/4 बनेगा B। तो क्या तुम बोल सकते हो कि यहां पर जो B है तुम्हारा वो 75% है? यस। यहां B कितना है? आप कहोगे 2/3 है। 2/3 को आप बोल सकते हो 66 2/3 है, और आई कैन से ये 2/3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर और नॉट? सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो B है मेरे पास वो X में 75% है, जिसको मैं 3/4 भी बोल सकता हूं, और यहां मैं इसको 2/3 भी बोल सकता हूं। अब इस B को यूज करके हम M में निकाल सकते हैं B कितना परसेंट है। यस, आप कहोगे 3/4 1 में है, 2/3 1 में है, 2/3 1 में है, और इनको हम किस रेशियो में मिला रहे हैं? 5:4 में मिला रहे हैं। ये समझने वाली बात है, ठीक है। इनको जरा मिला दो, और मिलाने के बाद देखो कि नेट जो ये मिक्सचर M है इसमें कितना प्रतिशत है। ये तो या तो स्ट्रेट एलिगेशन यूज कर लो, या आप सिंपली इसको ऐसे ही यूज कर लो, A1W1, तो 5 3 15/4 बनेगा यहां पर, प्लस ये कितना बनेगा 4 दूनी 8/3 बनेगा, डिवाइडेड बाई यहां पर कितना बना 9। अगर आप 12 यहां से एलसीएम लेते हो तो ये बनेगा आपका 12 × 9 नीचे, ध्यान से देखिएगा, और ये हो गया 45 और 32, 45 + 32 77/108 बना आपका, 77/108 बना कि नहीं बना? जी हाँ। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये मिक्सचर है M, इसमें जो B है वो टोटल 108 पार्ट में 77 पार्ट है। क्या चीज सभी को क्लियर है? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस और नॉट? 108 पार्ट में तुम्हारा 77 पार्ट क्या है? B है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कितना गुना है? 8 गुना है, यानी तुमने जो टोटल मिक्सचर लिया है M का वो 8 गुना है, तो इसमें B कितना होगा? कैन यू टेल मी? क्या B तुम्हारा 77 × 8 होगा? तो इसमें अगर मैं निकालूं कि B कितना है,
तो ये होगा 77 इंटू 8। इज इट करेक्ट और नॉट? तो जरा कैलकुलेट करो। तो आप कहोगे 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56, वो 616 हो जाएगा। यस, तो यहां b कितना है तुम्हारा? 616 है। अब एक बात बताओ तुम, अगर b तुम्हारे पास 616 है और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जो मिक्सचर है उसमें 50% b हो, तो तुम क्या चाहोगे कि मिक्सचर का टोटल यहां कितना हो मिल्क और वाटर मिला के? आप कहोगे मैं चाहता हूं मेरा टोटल 616 का डबल हो। तो क्या तुम चाहते हो कि वो 1232 हो? यस। और अगर टोटल तुम चाहते हो कि तुम्हारा टोटल 1232 हो भैया, तो 864 को 1232 कैसे बनाया जा सकता है? आप कहोगे कुछ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? वही तो तुम्हें पता लगाना है। जोड़ो, बताओ कितना आएगा। क्या आपका 392 आ रहा है, या 328 आ रहा है, या 616 आ रहा है? क्या आ रहा है? ओके, क्विक प्लीज। हाउ मच यू आर गेटिंग? 368 यूनिट। इसमें अगर आप 368 यूनिट वाटर जोड़ोगे तो टोटल तुम्हारा 1232 बनेगा, और इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका? 50% हो जाएगा। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। ये वही सवाल है जो एलओआई को मिक्स करते थे ना, कुछ वैसा ही सवाल है। बट देयर आर 3 एलिमेंट्स, वन कॉमन एलिमेंट बी, दैट वी विल फाइंड इन एम, then how much to be added so that it becomes 50%. so answer is 368. ठीक है, क्लियर? बट लॉजिक क्लियर अगर है तो ये सवाल जब तुम पहली बार देखोगे तो भी हो जाएगा कि अच्छा b यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, 5:4 में मिला, तो m में निकाल लेंगे b कितना होगा, टोटल में कितना होगा, देन टोटल अगर इतना है तो b कितना है निकाल लेंगे, और फिर निकाल लेंगे हम आंसर। कितना आंसर होगा मेरा? 368 आएगा। अगला सवाल देखते हैं, पढ़िए। एक मिक्सचर है, उसमें कह रहा है वाटर है और लिक्विड ए और बी है। वॉल्यूम जो वाटर का है वो 1/3 है टोटल मिक्सचर का, और लिक्विड ए और बी का वॉल्यूम आपको कितना दिया है? 5:3 है। टू रिमूव द वाटर, द मिक्सचर इज पास थ्रू ए पोरस मीडियम which completely absorbs the water and partially absorbs liquid A. Altogether, this porous medium absorbs 200 ml of initial mixture. If the ratio of the volume of liquid A and B in the residual concentrated mixture becomes 7:9, then find the volume of water absorbed by the porous medium. तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिक्स हो गया। आखिरी पार्ट समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? देखो भैया ऐसा है, मैसेज क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि मैं अगर मैसेज पढ़ूंगा तो मैं मैसेज ही पढ़ता रहूंगा। व्हाट्सएप नहीं कर रहे हो ना मुझे, क्लास में चैट कर रहे हो। क्या समझ में नहीं आया बताओ? नहीं समझ में आया नितेश ऐसे कमेंट करोगे तो मैं नहीं समझाऊंगा। तुम पूछो क्या समझ में नहीं आया, तुमने लिखा नहीं समझ में आया। अब अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया पूरे सवाल में तो तुमने तो फिर देखा ही नहीं, तुम बैठ के गाने सुन रहे थे मुझे लग रहा है। कुछ तो समझ में आया होगा। क्या नहीं आया बताओ? जैसे किसी ने बोला कि लास्ट में समझ में नहीं आया। ओके, तो मैंने लास्ट में ये किया है कि 864 यूनिट में मैंने निकाला बी कितना है, वो मिल गया मुझे 616। अब 616 अगर बी है मेरा तो 50% बनाने के लिए टोटल कितना होना चाहिए? 616 का 2 गुना होना चाहिए। 616 का 2 गुना होता है 1232। अब 1232 में 864 घटा दो, पता लगा कितना पानी डालना है, बस हो गया। आगे बढ़े। ओके, 616 के बाद क्या नहीं आ रहा है श्रीमान? बी अगर 616 है और तुम्हें एक मिक्सचर में उसको 50% बनाना है तो टोटल कितना होना चाहिए? उसका 2 गुना, तभी वो आधा बन के 50% बनेगा ना। टोटल 1232 हुआ कि नहीं हुआ? अगर टोटल 1232 हो गया जिसमें एम की क्वांटिटी आपकी 864 दी हुई है, तो वाटर कितना है फिर? सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो एक बार घर पे इसको दोबारा देख लेना प्लीज। यार टोटल मैंने 1232, वही तो मैं कह रहा हूं। मैं बोलूं कि तुम्हारे पास 616 रुपए हैं और कुछ लोग और मिल जाएं कि टोटल 50% रहे तुम्हारा शेयर, तो तुम चाहोगे टोटल 1232 हो जाए ना। और क्या बोला मैंने? ये बोला है। चले आगे।
तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर रह जाती तो उसको प्लीज़ क्लास में बाद भी देख सकते हो आप, तो उससे क्लास का समय बचेगा, मैं थोड़ा और सवाल करा पाऊंगा। ठीक है, मैं सफिशिएंट टाइम देता हूँ, आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा थोड़ा सा। A mixture comprises water and whenever you ask question be specific, don't say कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे आंसर का जवाब नहीं दे सकता मैं, है ना। पूरा कौन रिपीट करेगा बैठ के। A mixture comprises water and liquids A and B, सारी कहानी फिर से पढ़ता हूँ। तो इसमें देखो क्या रहा है, जो मोटा मोटा बात है वो ये है कि A और B का कुछ रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और पानी हटाने के लिए इसको मीडियम से पास कर दिया गया जो उसको पूरा ऐसे वो कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, पार्शियली एब्जॉर्व कर लेता है। फिर पोरस मीडियम टोटल कितना एब्जॉर्व करता है वो भी दिया हुआ है, रेशियो वॉल्यूम और लिक्विड का दिया हुआ है। तो एक बात समझो पहले, फिर से लिखना पड़ेगा। तो मिक्सचर में वाटर है और लिक्विड ए है एंड बी है। तो एक मिक्सचर में क्या है, वाटर है, लिक्विड ए है मेरा और लिक्विड बी है। वाटर का वॉल्यूम कर रहा है 1/3 है टोटल मिक्सचर का, और ए और बी का रेशियो कितना है, 5:3 है। एक बात बताओ मुझे, अगर ये 5:3 है मान लिया, ठीक है, तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये अगर टोटल का 1/3 है तो ये अगर 1 होगा तो क्या ये दोनों मिला के 2 होंगे कि नहीं होंगे? यस, तभी ये 1/3 हो सकता है ना वाटर टोटल का। ए और बी मिला के अगर 2 हो और ये वाटर उसका 1 हो तब ये वाटर 1/3 होगा मिक्सचर का। अब आप कहोगे नहीं ये तो 5 और 3 8 है, इसका 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा, तो ये 4 होगा। अब देखो जरा ध्यान से, 4 5 3 जो है, इस रेशियो को ध्यान से देखो, 5 3 8 4 12, 12 का 4 क्या है, 1/3 है। तो ये हो गया वाटर ए और बी का रेशियो। अब कह रहा है इसको एक पोरस मीडियम से पास करना है जो पानी को पूरा खा जाएगा, पानी को पूरा खा जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत ए को भी खा जाएगा, ये दिया हुआ है आपको, और ये कह रहा है कि 200 ml खा जाएगा। तो इसमें से मुझे पता है कि अगर इसमें से 200 ml खा गया ये, तो 200 ml में उसने क्या क्या खाया है, वाटर को पूरा खा गया है, और ए को उसने क्या खाया है, पार्शियली, थोड़ा सा खाया है ए को। वाटर तो गया, खत्म हो गया पूरा, ठीक है। तो कह रहा है जो बाकी बचा है उसमें ए और बी का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 7:9। मेरा एक सवाल है कि क्या बी को खाया उसने? नहीं, बी को नहीं खाता है, वो लिखा हुआ है इसमें कि ए को खाता है बस। तो बी को अगर नहीं खाता है तो आप ये निकाल सकते हो ना कि यहां जो ये 5:3 था, मुझे बी को रखना है सेम, तो मैं बी को 3 को बनाऊंगा यहां पर 9, ताकि ये सेम बन जाए, और ये कितना बनेगा, 5 3 15 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बी अगर मेरा सेम है और ये 15 अगर 7 हो गया तो इसने कितना खाया, आपने कहा 8 पार्ट खा लिया। ऑलराइट, करेक्ट और नॉट, कि ए का 8 पार्ट खा लिया इसने। ऑलराइट, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, क्लियर और नॉट? 8 पार्ट। अब ये बताओ मुझे कि ए का अगर 8 पार्ट खाया गया है, आपसे पूछा यह गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय पोरस मीडियम। पोरस मीडियम ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है ये तुम्हें निकालना है। तो मेरे को एक छोटा सा सवाल पूछना है आपसे कि यहां जो रेशियो है ये 4:5:3, अगर तुम इसको ऐसे लिखो 12:15:9। अब मुझे बताओ कि अगर उसने 15 का 8 पार्ट खाया, 15 का उसने 8 पार्ट खाया, तो 12 तो वो पूरा पूरा खा गया। तो जो उसने खाया है पोरस मीडियम ने, वो जो भी खाया है वो 12:8 में है। 12 पार्ट उसने खाया है किसका, मिल्क का, और 8 पार्ट उसने खाया है लिक्विड ए का। और ये टोटल अगर 200 ml उसने खाया है, तो आपको दिख रहा है 20 पार्ट अगर 200 है तो मिल्क नहीं कहना चाहिए, वाटर, तो वाटर उसने खा लिया 120 और ये तो खा लिया 80, तो आंसर कितना हो गया? वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ वो 120 ml का है। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑलराइट, सो व्हाट आई एम सेइंग इज सिंपली आई एम फाइंडिंग ए रेशियो बी इन द फाइनल मिक्सचर। फिर मैं कह रहा हूं इसमें बी तो खाया नहीं गया है, तो बी को सेम बनाया तो 15:9 बना। अब उसी रेशियो को मैंने यहां भी 4:5:3 को मैंने ऐसे लिख दिया, 12 15 9।
अब मैं कह रहा हूं कि 15 में से 8 पार्ट उसने खा लिया क्योंकि ये 7 हो गया। तो अगर ये मेरा 8 पार्ट खाया जा चुका है, ये मेरा 8 पार्ट खाया जा चुका है और ये तो उसने 12 पार्ट खा लिया, तो 12:8 में वो 200 ml बटेगा। वाटर निकल गया ना आपको 120 ml। यस, सवाल पढ़ने में खतरनाक है बट वाकई में खतरनाक नहीं है, आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है बस समझने में इसको। ये सवाल देखिए, गोपाल जो है फ्रूट जूस सेल करता है मिक्सचर यूजिंग ऑरेंज जूस एंड पाइनएप्पल जूस। Gopal prepares this mixture by drying out a jug of orange juice from a 10-liter container filled with orange juice and replacing it with pineapple juice. If Gopal draws out another jug of resultant mixture and replaces it with pineapple juice, the container will have equal volume of orange juice and pineapple juice. The volume of the jug in liter is. आप कहोगे सवाल के एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? मैं कहूंगा केवल 1%। इस सवाल के एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? केवल 1%। सो अगर आप चाहते हो कि आप टॉप 1% में रहो एग्जाम में, ठीक है, तो सीखो, है ना, इट विल डेवलप योर लॉजिक इवन इफ डजंट कम। कई सवाल मैं ऐसे डालता हूं, आपको बताऊं, जो शायद एग्जाम में ना आए, आई डोंट केयर, बट दे विल हेल्प इन बिल्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग। लुक, तुम अगर इतनी तैयारी करोगे तो तुम्हें इतना ही मिलेगा। जब तुम इतनी तैयारी करोगे तो तुम्हें इतना जरूर मिलेगा। दैट्स द क्वेश्चन। इफ यू वांट टू बी ए टॉपर, यू हैव टू प्रिपेयर लिटिल मोर सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग इज ऑन द हायर साइड। तो ये सवाल उसी दिशा में है, आसान सवाल है, चिंता मत करो, बस पढ़ो। ऑरेंज पाइनएप्पल है, गोपाल प्रिपेयर द मिक्सचर बाय ड्राइंग आउट अ जग ऑफ ऑरेंज जूस। 10 लीटर का एक ऑरेंज जूस है, देखो यहां पर केवल ऑरेंज जूस है। यहां से कह रहा है 10 लीटर कंटेनर इसमें से निकाला, जग ऑफ ऑरेंज जूस फ्रॉम ए 10 लीटर कंटेनर जिसमें ऑरेंज जूस था, और इसमें क्या किया उसने, पाइनएप्पल जूस मिलाया। तो यहां पर ऑरेंज निकाला और पाइनएप्पल मिला दिया, जाहिर सी बात है ऑरेंज पाइनएप्पल दोनों हो गए इसमें, ठीक है। फिर कह रहा है उसने दूसरा जग निकाला है रिजल्टेंट मिक्सचर में और रिप्लेस किया पाइनएप्पल जूस से। अब कह रहा है कि कंटेनर में वॉल्यूम जो है ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल जूस का क्या हो गया, बराबर हो गया, इट बिकेम इक्वल। इट बिकेम इक्वल। इसका मतलब क्या है कि देखो ध्यान से, 2 बार ये काम करने से मेरा जो वैल्यू बचेगा वो 1/2 बचेगा। शुरू में कितना था ऑरेंज, 1 था, फुल था ना, 100% था। तो आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे पास शुरू में 100% था ऑरेंज जूस और 2 बार हमने इसको इक्वली रिप्लेस किया है पाइनएप्पल जूस से, ये वैल्यू कितनी हो गई, 50% की हो गई। सो अब मेरा क्वेश्चन देखो तुमसे यही है कि 100 अगर 2 बार घट के 50% हो गया, राइट, सो मेरा मल्टीप्लायर क्या है? व्हाट आई वांट टू आस्क इज व्हाट इज माय मल्टीप्लायर। सो आप कहोगे मल्टीप्लायर अगर हम निकालेंगे तो मल्टीप्लायर 2 बार स्क्वायर होके आपको देगा 1/2। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मैं निकालूं तो बनेगा 1/√2। 1/√2 कितना हो गया, 1 मिनट ऐसे लिखता हूं, 1/√2 हो गया 1/1.414। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वैल्यू जो आएगी वो लिटिल लेस देन 0.7 आएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपका 0.7 आ रहा है उससे थोड़ा सा छोटा, तो जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज डिक्रीज है, वो क्या आ रहा है आपका, 30% के अराउंड आ रहा है, अप्रॉक्स 30% के अराउंड आ रहा है आपकी वैल्यू जो आपने निकाली है। ओके, मेक सेंस और नॉट? मेरा एक प्रश्न है यहां पर आपसे कि अगर मेरा वैल्यू जो मैंने अभी दिखाया आपको यहां से, दिस केम आउट टू बी लेस देन 0.7, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इटसेल्फ, अगर 0.7 होता तो 30% होता, 0.7 से कम है, मे बी 0.69 है, तो 31% होगा लगभग। तो आपने हर स्टेज में कितना ड्रॉ किया, 31%, यानी 31 ड्रॉ किया। क्या ये बात सच है? टेल मी, इज इट ट्रू और रॉन्ग? व्हाट आई एम सेइंग इज राइट और रॉन्ग? क्योंकि व्हाट यू नीड टू गेट फ्रॉम हियर इज कि तुम्हारा वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो किस रेंज में है, वही आपको कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाट यू नीड टू गेट। ये मैंने जो लिखा है ये बात सच है या गलत है?
टेल मी, मैं इसको अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म्स में एनालाइज करूं तो क्या गलती है इसमें? क्योंकि इसमें तो आ रहा है कि भैया 30% से ज्यादा ड्रॉ करोगे तुम, और अगर 30% से ज्यादा तुम ड्रॉ करोगे तो उसमें पूछा है कि वॉल्यूम जो जग का है वो कितना है। तो देखो बहुत आसानी से आंसर आपका निकल आएगा। आपने अगर 30% से ज्यादा ड्रॉ किया है, 10 लीटर का कंटेनर आपके पास ऑलरेडी था फिल्ड विद ऑरेंज जूस, जहां से आपने शुरू किया वो 10 था, ठीक है 10 था ना, राइट। तो अगर आपने 10 से स्टार्ट किया और अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर इतना आ रहा है 0.3 आपने ड्रॉ किया या उससे ज्यादा आपने ड्रॉ किया मैग्नीट्यूड में, तब तो ये मेरी वैल्यू 0.3 आ रही है हर बार मैंने ड्रॉ किया। तो कोई आंसर सही आ ही नहीं रहा है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? गलत क्यों है भैया ये, बताओ जरा। वेरी नाइस क्वेश्चन दिस इज। Can anyone tell me what's happening in this question? कहां 23% के क्रॉस आएगा? ओके, okay? 30% से थोड़ा कम आएगा, क्यों? वही मैं पूछ रहा हूं ना। यहां जो मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर 1/2 होगा, क्योंकि हाफ हो गया तो m हमारा 1/√2 होगा, और 1/√2 में ये वैल्यू 1.414 होगी लगभग। तो ये तो 30% से ज्यादा दिखा रहा है ना मैग्नीट्यूड, कम कैसे होगा? 1/1.414 डिवाइड करो जरा, कितना होगा? 7 is not equal to 30%। अच्छा, ओके, डी होगा। अच्छा, ये बताओ यहां क्या हो रहा है? यहां अगर तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर में डिवाइड कर रहा हूं तो क्या 0.6 समथिंग आ रहा है? और अगर वो 0.6 समथिंग आ रहा है तो यहां तो दिखा रहा है कि जो परसेंटेज चेंज है तुम्हारा, जो, हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूं ना। ऑल राइट, क्या ये लेस देन 0.7 आएगा? नहीं, सही बात, देखो तुम बोल नहीं रहे हो, ये लेस देन 0.7 नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ रही है? अगर ये 1.414 है ना, तो ये वैल्यू बेसिकली ग्रेटर देन 0.7 आती है, नॉट लेस देन। यही मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि अगर आप 7 टाइम्स करोगे ना तो 14 सत्ते 98 होता है, इट्स नॉट 1, so it's more than 0.7. If it is more than 0.7, it clearly means that your percentage change is less than 30% but closer to that, less than 30% and closer to that. अब अगर आप 30% का चेंज कर रहे हो और उसके क्लोज रहना चाहते हो, तो आपसे मेरा सवाल है कि अगर आपका 10 लीटर का एक जग है तुम्हारे पास और वो 10 लीटर का जग में से 30% के आसपास वैल्यू निकालते हो, 30 से कम, तो वो 3 लीटर से कम निकलेगा थोड़ा सा। डी ऑप्शन हो गया। व्हाट इज द आंसर? डी ऑप्शन, 2.5 to 3। बट दिस इज नॉट द ओनली वे, वी कैन डू इट इन मेनी अदर वेज। जस्ट सी, आपको पता है हाफ करना है, हाफ करना है तो आप आंसर देखो। पहला आंसर दिया लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब क्या है? 20% से कम निकालो हर बार। 20% से कम निकालोगे तो नेट कितना बनेगा? 20 लोगे तो 20 20 40 36 बनेगा, ये गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो इसका मतलब क्या हुआ? 20% निकाल रहे हो, 2 लीटर। अगर मैं मैक्सिमम मान लूं 2 लीटर भी, लेस देन 2 है, मैं 20 मान लेता हूं, तो 20 पे 36% आ रहा है, कम हो रहा है, हाफ नहीं हो रहा है, गलत हो गया। अब मान लो 2.5 का मतलब क्या हुआ? 25%। 25% 2 बार लगाते हो तो कितना बनता है तुम्हारा? 42 के आसपास। 50 माइनस 6, 43 के आसपास। इवन दिस इज नॉट करेक्ट, 2.5 ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। क्या आंसर है? डी। क्योंकि यहीं पर पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी 30-30 मिलाओगे अगर, तो आपको 51% देता है। 30-30 2 बार डिक्रीज करो, 51% मिलेगा। और ये अगर आप 25-25% 2 बार करोगे तो लगभग 43% आएगा, राइट। इन्हीं दोनों के बीच में आंसर है ना तुम्हारा, तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। वेरी नाइस क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन दिस इज।
रियली? ऑलराइट, ये सवाल देखिए, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद 200 लीटर एसिड सॉल्यूशन है जिसमें 15% एसिड कंटेंट है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन विद 30% एसिड कंटेंट may be added so that the acid content in the resulting mixture will be more than 20% but less than 25%. तो यहां पर आपको एक रेंज दिया उसने, बहुत ही अच्छा सवाल है. कह रहा है 200 लीटर आपके पास एसिड सॉल्यूशन है जिसमें 15% एसिड कंटेंट है, तो ये आपको 15% दिया हुआ है. और यहां आपको दो सिनारियो हैं कि एक बार 20% लाने की बात कर रहा है और एक बार कह रहा है कि नहीं 25% लेके आओ. तो पूछ रहा है इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी और ये आपको दिया है 30. तो देखो आपको क्लियर है कि भैया ये तुमने अगर 200 लीटर ले रखा है और अगर मैंने ये सिनेरियो बनाया तो ये बनेगा 5 और 10 यानी 2:1. अगर ये 2:1 बनेगा, 10 तुम्हारा अगर 200 है, 5 तुम्हारा कितना बनेगा 100. तो मुझे यहां पर कितना चाहिए 100 लीटर. अब अगर मुझे एवरेज को इसकी तरफ शिफ्ट करना है, 20 से 25 की तरफ मैं मूव करना चाहता हूं, तो मैं इस क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा. सो मिनिमम तो मुझे 100 लीटर दिखना चाहिए. मिनिमम वाली रेंज में आई विल गेट 100 से ऊपर जैसे ही तुम बढ़ाओगे इसको, ये 20 से बढ़ेगा इसकी तरफ, 21, 22 इस तरफ जाएगा. तो मोर देन 100 वाला करेक्ट है. अब दूसरा जो सिनारियो है जहां पर इसको मुझे क्या करना है 25 बनाना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5:10 यानी 1:2. 1:2 का मतलब ये कितना होना चाहिए तुम्हारा, इसकी क्वांटिटी मेरी होनी चाहिए 400 लीटर, क्योंकि ये मेरा कितना है, ये मेरा 200 लीटर है. सो 100 से 400 हो गया आपका, 300 नहीं, 100 से 400. सी ऑप्शन. गुड क्वेश्चन, राइट? बिकॉज दे आर आस्किंग यू अबाउट ए पर्टिकुलर रेंज कि भाई 20 से 25 अगर लाना है तो क्या रेंज होनी चाहिए दूसरे की. तो 100 से बड़ा और 400 से छोटा, तो 20 से 25 के बीच में रहेगा. मोर देन 20 यानी मोर देन 100, लेस देन 25 यानी लेस देन 400. ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा सवाल है. 2 बार एलिगेशन लगाओ, आंसर आएगा. द ड्रिजल प्राइवेट लिमिटेड एक स्क्वैश कंपनी जिसके पास 2 कैंस हैं जूस के. पहले में 25% पानी है और फ्रूट पल्प है, दूसरे में 50% पानी है और बाकी आपका फ्रूट पल्प है. कितना जूस मिलाना चाहिए दोनों कंटेनर से कि 12 लीटर का जूस मिले इस तरीके से कि जो रेशियो है वाटर का फ्रूट पल्प से वो 3:5 हो. ठीक है, सो बहुत सरल सवाल है भैया. वाटर का अगर फ्रूट पल्प से रेशियो की बात आपसे कर रहा है, लगा लोगे ना यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा. 12 लीटर बनाना है, टोटल 12 लीटर चाहिए, सब में 12 लीटर नेट दिया हुआ है. 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है. तो आपको वाटर यहां इतना रखना है, यहां एक में 25 है, एक में 50 है. एक बात बताओ मुझे, 25 और 50 के बीच में वैल्यू है कि नहीं है? यस, ये एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू है. देखो ध्यान से, 25-50 कितना होता है 75/2, 37.5. तो मतलब रेशियो हो गया 1:1. 1:1 का मतलब क्या हो गया 6 लीटर 6 लीटर. ओके, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आज इतना ही कर पाएंगे, कल 10 सवाल करेंगे, फिर कुछ नया चैप्टर करेंगे. ये 10 की रिकॉर्डिंग दे दूं, मान जाओगे? 10 में रिकॉर्ड कर दूंगा दिन में समय निकाल के कहीं अलग से, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर आज कल से कुछ नया शुरू कर लेंगे, है ना? अपनी इच्छा व्यक्त कर दो, उसके हिसाब से कर दूंगा मैं. कैसे कैसे सवाल है मैं देख लेने दो. बस मैं लेंथ ऑफ क्वेश्चन देख रहा हूं. जहां फॉन्ट बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना, वो सवाल डेफिनेटली डिस्कस करने वाला होता है. छोटे फॉन्ट वाले सवाल कम है, बड़े फॉन्ट वाले सवाल ज़्यादा हैं, है ना? रिकॉर्डिंग देता हूँ मैं तुमको इसकी, ठीक है ना? इन 10 सवालों की रिकॉर्डिंग देता हूँ, तो शाम तक अपलोड होगा. शोर मत मचाना, ठीक है? शाम तक अपलोड होगा और कल से कुछ नया शुरू करते हैं. कल का कल ही बताऊंगा मैं, आज नहीं कराएंगे. इतना जान मत दो अपनी. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, सपोर्ट वाला, है ना, ये जो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर था, इसको ना हमारा व्हाट्सएप ने ब्लॉक कर दिया है.
ठीक है, बैन कर दिया। कल हमारी टीम इसमें लॉग इन कर रही थी तो बोला कि दिस हैज बीन बैंड। तो अभी क्या हुआ है कि ये नॉट वर्किंग है, ठीक है। अब उन्होंने क्यों बैन किया है इसका एक्सप्लेनेशन हमने मांगा है कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट था, बिजनेस अकाउंट को यूज करके बच्चों को हम सपोर्ट दे रहे थे, बंद कर दिया उन्होंने यार, ठीक है। पूछा है हमने कि बताओ कि क्यों बैन कर दिया है हमारे अकाउंट को। तो अभी व्हाट्सएप सपोर्ट पे अगर आप कुछ मैसेज करोगे तो वो डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं नहीं जानता हूं कि क्यों बैन किया, हमने पूछा है क्योंकि पॉलिसी वायलेशन ऐसा कुछ हमने किया नहीं, बट कुछ होगा उनकी पॉलिसी, आई डोंट नो, राइट। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, विल सी। सो एनीवे विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। टिल देन आपको अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो ये मत सोचना कि हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप मैसेज करोगे तो वो डिलीवर ही नहीं होगा क्योंकि हम इधर लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं। लॉग इन करो तो कहता है बैन, ठीक है। सो आपको करना है ये काम कि अभी सपोर्ट के लिए आपको ये काम करना है, ठीक है, कि जो हमारा ऐप में एक चैट ऑप्शन है, ऐप में एक चैट ऑप्शन है वो आप यूज करो, ठीक है। या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, फोन कॉल लगेगी, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है बट फोन चल रहा है, तो इस पे कर लेना, बिजी होगा। सो info@examo.com, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट ईमेल आईडी है, इस पे टिकट जनरेट होता है, अगर मैसेज करोगे तो एक टिकट आएगा तुमको। तो यही 3 अभी सोर्सेज हैं सपोर्ट लेने के लिए, तो इन पे कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप मत करिएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आई मेरी बात? ओके। फैज अहमद, जो सवाल रेशियो में मैंने मिक्सचर के लिए छोड़े थे वो होंगे, चिंता मत करो, है ना। ओके, क्वेश्चन 82 नहीं हुआ है? अच्छा, जो कल होमवर्क दिया था, चलो वो भी रिकॉर्डिंग में कर दूंगा मैं एक साथ, अध्याय खत्म हो चुका है आज का। ठीक, ओके, क्लियर, फाइन, ऑलराइट। सो वी आर एंडिंग द ईयर नाउ ऑलमोस्ट, है ना। 2020 खत्म होने वाला है भाई, खुशियां मनाओ। 80, रुको एक मिनट, क्या क्या होमवर्क था लिख लेता हूं मैं, वरना आपको पता है मेरा याददाश्त थोड़ा कमजोर है। ओके, लेट मी नोट डाउन इन द फोन सो दैट आई टेक केयर ऑफ इट। ओके, जल्दी बताओ क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी है जो मैंने होमवर्क के लिए दे रखा है। एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, 92 ये हो गया आपके मिक्सचर के, ठीक है। रेशियो में आपको मैंने बोला था मिक्सचर के बाद कुछ सवाल होंगे। 26, 28, बोलो 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 बोलो, सारे मत लिखवा दो। 82 और 90, अच्छा 90 भी था क्या? अच्छा एक मिनट रुको, 82, 90 हो गया, और 26, 28, 29 रेशियो, 126, 128, 129, ये है रेशियो का, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद, यह है आपका पेंटिंग। थैंक यू। 92 नहीं, 90, 82 और 90 कर दिया। ओके, क्लियर। कोरोना तो देखो नहीं जाने वाला है अभी, टेंशन ना लो, राइट, डरो मत। अगर अभी तक आपको कोरोना नहीं हुआ तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी कोरोना को लेके उतना पैनिकनेस नहीं है, बहुत सारी जानकारी है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। अभी क्या हुआ, मेरे जितने भी दोस्त हैं काफी लोगों को हो गया है, उनकी फैमिली को हो गया है, उसमें लोग ऐसे थे जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले थे, वो भी ठीक हुए हैं। अभी मेरी दीदी को हो गया कोरोना, ठीक है, कल ही आया रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट। कल हम लोग बात कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, रात को मजा उड़ा रहे थे कोरोना का। इट डजंट मीन यू गेट टू मच केयरलेस and go out and take corona. No, she never went out anywhere.
घर में ही रहती हैं दीदी, ठीक है, हो गया कोरोना। एक दिन वो शायद एक हफ्ते पहले किसी रिलेटिव के यहाँ गई थी, जहाँ ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, कुछ रिलेटिव से मिलने गई थी, वहीं कहीं हो गया। सो यू नेवर नो, ए स्मॉल इंस्टेंट कैन गिव यू कोरोना। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट ट्राई टू नॉट गेट इट, बट इफ यू गेट इट डोंट पैनिक। सो अभी मैं वही कह रहा हूं कि टुडे कंडीशन इज मच बेटर। अप्रैल वॉज हैवॉक, याद है आपको, जब नया नया था, वी वर सीइंग डेथ इन इटली, यूके, बहुत ज्यादा डर था क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अभी एक तो आपने आसपास लोगों को ठीक होते हुए देख लिया है, देखा है कि नहीं देखा है, कि लोग सही हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है काइंड ऑफ। तो अभी लोग ज्यादा अच्छे से इसको हैंडल कर पा रहे हैं, बिकॉज पीपल हैव सीन पीपल रिकवरिंग इन द नॉन पर्सन्स। सो मैंने खुद ही, अभी मेरा फ्रेंड गुड़गांव में है, वो उसकी पूरी फैमिली कोविड हो गई थी, बच्चा भी था छोटा उसका, वो भी, ठीक है, सब पूरी फैमिली, मदर थी, ओल्ड थी, उनको भी हो गया, सबको हो गया था, ठीक हो गए, है ना। हमारे ही कितने रिलेटिव को हो गया काइंड ऑफ। सो इट्स गुड नाउ दैट इफ यू वर नॉट इन्फेक्टेड टिल नाउ, you are in a much better mental position to handle it. It's like this, you gave a paper was tough, day 1 वाले पगला गए, day 2 वालों को टाइम नहीं मिला एडजस्ट होने का, वो भी पगलाए हुए थे, वो ज्यादा डर के गए पेपर देने। जिनको टाइम मिल गया, लेकिन उनका पेपर 20 दिन बाद है, दे गॉट एडजस्टेड कि पेपर ऐसा आ रहा है, चलो तैयारी कर लेते हैं। दैट इज द सिचुएशन नाउ, ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि नहीं। तो केयरलेस नहीं होना है, अगर आप बच जाओ तो ये बहुत अच्छी बात है, पर इसको लेके आप इतना डरो भी मत, हो जाएगा तो अच्छे से हैंडल करना है, बस पॉजिटिव रह के, ठीक है। मत लो, ये अच्छी बात है, क्यों आप मेंटल टॉर्चर से कुछ दिन भी गुजरना चाहते हो, यहां पर थोड़ा सा भी डर आपको लगे। अब जो नया स्ट्रेन आया है, इतना पैनिक मत हो, ये बहुत नेचुरल है, वायरस म्यूटेट करते हैं, ओके। यू कैन जस्ट थिंक हाउ इंटेलिजेंट ए वायरस इज, सुप्रीमली इंटेलिजेंट वायरस, राइट। तो वो मानव के शरीर में जाके उसको पता चल गया है कि हमें अपनी प्रोटीन वाली जो स्पाइक है ना, वो थोड़ा बेहतर करना है, अपग्रेड करना है उसको, तो हम बढ़िया से फैलेंगे, ठीक है। लुक एट दिस, हाउ इंटेलिजेंट वायरस इज, है ना, जो माइक्रोस्कोपिक है, हमें आंखों से दिखता भी नहीं है, लेकिन उसका इंटेलिजेंस देखो, उसे मालूम है कि मेरा गोल क्या है, फैलना, ठीक है। सो मेरा गोल अगर फैलना है, तो मैं अगर अपने अंदर ये चेंज करूंगा तो मैं ज्यादा बेहतर फैलूंगा। तो लुक हाउ इंटेलिजेंटली दे आर परस्यूइंग देयर गोल, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट। यू शुड आल्सो परस्यू योर गोल लाइक दिस, दैट इफ आई विल डू दिस, माय चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी मोर, ओके। समझ में आई मेरी बात कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि डरने की जरूरत नहीं है बहुत। आप मुझे बताओ कि कोरोना को तुम सुन के पहले डरते थे कि नहीं ज्यादा, अब उतना डरते हो नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डरना है, इसका मतलब ये है तुम्हारे पास जानकारी आ गई है। लेट अस ट्राई टू सेव आवरसेल्फ, इफ वी गेट इट फाइन, वी विल हैंडल इट वेरी वेल, अच्छे से हैंडल करेंगे इसको। समझ में मेरी बात, टेंशन मत लेना, चिल करो। 21 में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, यस। सो कोविड से कुछ तो सीख सकते हो ना, कि एडॉप्टिव कैसे बनना है, अपने गोल के लिए कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है अच्छे से। कोविड इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, है ना। सो थैंक यू सो मच। लेट अस meet tomorrow at 8. I'll give you this recording of 10, 13, 14 क्वेश्चन whatever. 8-9 बजे तक मिल जाएगा शाम को, है ना। चलो, थैंक यू, बाय, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक नंबर ऑफ इक्वेशंस वाला भी है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो आज नहीं दूंगा आपको, वो भी मिल जाएगा, लेकिन सेपरेटली मैं करके दे दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।